हेलो प्यारे बच्चों। सो लास्ट क्लास के अंदर बेटा हमने सीरीज कॉम्बिनेशन की बात कर ली थी कि सीरीज कॉम्बिनेशन में हम लोग किस तरीके से सर्किट को सॉल्व करते हैं, सी इक्विवेलेंट कैलकुलेट करते हैं, चार्ज फ्लोन फ्रॉम द बैटरी कैसे कैलकुलेट करते हैं, इन सब के बारे में हमने बात कर ली थी। हमने वर्क डन बाय द बैटरी बात करी, हमने हीट लॉस के बारे में बात करी, है ना। यस बेटा। और एनर्जी स्टोर्ड बाय द कैपेसिटर्स की भी हमने बात करी थी। सेम बातें हम लोग पैरेलल कॉम्बिनेशन में भी करने वाले हैं। वो करते हैं स्टार्ट। देखो लेट्स से कि हमारे पास 3 कैपेसिटर्स हैं, हम 3 कैपेसिटर्स यूज करते हैं। ये हमारा पहला कैपेसिटर है, ठीक है, ये दूसरा कैपेसिटर और ये तीसरा कैपेसिटर, ठीक है। यस यस, पैरेलल कॉम्बिनेशन में हम जानते हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस हमें क्या रखना होता है, सेम रखना होता है। जिस तरीके से सीरीज कॉम्बिनेशन में हमें पता है कि चार्ज फ्लोन थ्रू द कैपेसिटर्स क्या रहता है, सेम रहता है, ठीक है। उसी तरीके से पैरेलल कॉम्बिनेशन में पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द ईच कैपेसिटर क्या रहता है, सेम रहता है। तो हम इन 3 कैपेसिटर्स को इस तरीके से ज्वाइन करने वाले हैं सो दैट इनके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस क्या रहे, सेम रहे। तो किस तरीके से कनेक्ट करेंगे, यस, इसके जो टर्मिनल है वो इसके टर्मिनल से कनेक्ट कर देंगे, इसका सेकेंड टर्मिनल इसके सेकेंड टर्मिनल से कनेक्ट कर देंगे। सेम तरीके से इसका जो फर्स्ट टर्मिनल है और इसका जो फर्स्ट टर्मिनल है वो आपस में कनेक्ट कर देंगे और उसी तरीके से यहाँ पे कनेक्ट कर देंगे, ठीक है। इस तरीके से कनेक्ट करने वाला है। अब क्या लगा देते हैं, यस, एक बैटरी यूज कर रहे हैं। ये हमारी बैटरी हो गई, ये 20 वोल्ट की हमारी बैटरी है। लेट्स से कि इनकी कैपेसिटेंस जो है, इन कैपेसिटर्स की वो है C1, C2 और C3, ठीक है बेटा। यस, और पोटेंशियल डिफरेंस की बात करते हैं। लेट्स से कि यहाँ का अगर V है तो यहाँ का कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। किसी एक पॉइंट का हम लोग 0 मान लेते हैं। अगर इधर का 0 माना तो इधर कितना आ जाएगा, V आ जाएगा। इधर कितना आएगा, V आएगा। इधर कितना आएगा, V आएगा। देखो इधर V है तो इधर भी कितना आ गया, V आ गया। इधर भी कितना आ गया, V आ गया। यस, अगर इधर 0 है तो इधर भी कितना हो जाएगा, 0 वोल्ट, 0 वोल्ट और 0 वोल्ट हो जाएगा। जैसा कि हम लोग देख पा रहे हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टर्मिनल्स ऑफ अ कैपेसिटर, तीनों कैपेसिटर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितने का है, V-0, V-0 और V-0। यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस तो तीनों के अक्रॉस सेम है, दैट इज V। अब हमें क्या करना है, हमें C इक्विवेलेंट कैलकुलेट करना है। सबसे पहले इसका पैरेलल कॉम्बिनेशन में C इक्विवेलेंट क्या आने वाला है, हम लोग वो कैलकुलेट कर रहे हैं। उसके बाद फिर हम लोग बाकी की बातें भी करेंगे। चलो तो देखें, इसका इक्विवेलेंट सर्किट हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। हमें क्या करना है, हमें इन तीनों को हटाकर एक सिंगल कैपेसिटर लगाना है सो दैट वो भी उतना ही चार्ज ड्रॉ करे इस बैटरी से जितना कि ये तीनों मिलकर कर रहे हैं। लेट्स से कि ये जो तीनों मिलकर चार्ज ड्रॉ कर रहे हैं इस बैटरी से, वो कर रहे हैं Q, ठीक है, ये Q। और जितना बैटरी से निकला है उतना चार्ज बैटरी को वापस भी मिलेगा, है ना। ये Q चार्ज यहाँ जाएगा, ठीक है, यहाँ जाएगा। अब क्या होने वाला है, यस, जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ यहाँ से 3 कैपेसिटर्स आ रहे हैं। अकॉर्डिंग टू द कैपेसिटेंस हम ये जानते हैं, Q इक्वल्स टू CV जानते हैं, ठीक है बेटा। पोटेंशियल डिफरेंस तो तीनों के अक्रॉस क्या है, सेम है, ठीक है। V तो सबका सेम हो गया। मैं यहाँ से देख पा रहा हूँ कि चार्ज जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कैपेसिटेंस के। जिसकी कैपेसिटेंस ज़्यादा होगी उसके अंदर चार्ज भी ज़्यादा स्टोर होगा, जिसकी कैपेसिटेंस कम होगी उसके अंदर चार्ज भी कम स्टोर होगा। और ये बात तो हमने करी थी कि सेम पोटेंशियल पे अगर 2 कैपेसिटर है तो जो ज़्यादा चार्ज होल्ड करेगा उसकी कैपेसिटेंस ज़्यादा होगी और जो कम चार्ज स्टोर कर सकेगा उसकी कैपेसिटेंस कम होगी, सेम पोटेंशियल पर, है ना। ये बात हमने स्टार्टिंग में करी भी थी यार। चलो तो यहाँ से मैं देख पा रहा हूँ कि यस डेफिनेटली जिसकी कैपेसिटेंस ज़्यादा होगी उसमें चार्ज ज़्यादा स्टोर होगा सेम पोटेंशियल पर। जिसकी कैपेसिटेंस कम होगी उसकी कैपेसिटी भी कम होगी चार्ज स्टोर करने की सेम पोटेंशियल पर। इसका मतलब यहाँ से मान लेते हैं कि Q1 चार्ज यहाँ गया, ठीक है, Q2 यहाँ गया, यहाँ पे Q3 गया, ठीक है। यस, यहाँ जितना चार्ज इस प्लेट को मिला है उतना चार्ज इस प्लेट से निकलेगा। इनिशियली तीनों प्लेट्स अनचार्ज थी,
उन पे कोई चार्ज नहीं था इनिशियली, है ना। फिर हमने बैटरी कनेक्ट करी, चार्जेस का फ्लो हो रहा है, कैपेसिटर्स चार्ज हो रहा है। चलो यहाँ से Q2, यहाँ से Q1 और यहाँ से Q3, फाइनली Q चार्ज यहाँ आ गया। यस, इस तरीके से बेसिकली चार्जेस का फ्लो हो रहा है। चलो, और जो मैंने बताया कि जिसकी कैपेसिटेंस ज़्यादा होगी वो चार्ज भी ज़्यादा स्टोर करेगा। यस, तो ये Q1, Q2, Q3 जो है वो अकॉर्डिंग टू द कैपेसिटेंस क्या होंगे, यस, डिवाइड हो जाएंगे। चलो, और इसी तरीके की बात हमने कहाँ पर करी थी, यस, हमने रजिस्टर्स में भी करी थी ये बात, है ना, याद हो तो। चलो चलें आगे। अब तीनों को हटाकर हमें एक सिंगल कैपेसिटर लगाना है, सो डैट वो भी उतना ही चार्ज क्या करे, ड्रॉ करे बैटरी से जितना कि तीनों मिलकर कर रहे थे। लेट्स से कि वो जो कैपेसिटर है उसका नाम हम लोग दे देते हैं C इक्विवेलेंट। क्या दे रहा है, C इक्विवेलेंट दे रहा है। चलो, ये हमारी क्या हो गई, ये हमारी बैटरी हो गई V वोल्ट की। ये हमारा पोटेंशियल डिफरेंस हो गया V0, V, ये हो गया 0। ठीक है बेटा। चलो, हरा उतना ही चार्ज ड्रॉ कर रहा है जितना कि ये तीनों मिलकर कर रहे हैं, दैट इज Q चार्ज। अच्छा, अब करें अप्लाई। यस, मैं यहाँ से लिख सकता हूँ चार्ज कंजर्वेशन से, जितना चार्ज आया है उतना चार्ज इस नोड से जा भी रहा है। टोटल इनकमिंग चार्ज इज इक्वल टू टोटल आउटगोइंग चार्ज, है ना। चार्ज कंजर्वेशन से यह बात बोल सकते हैं कि जितना चार्ज आएगा उतना चार्ज गया होगा, यहाँ पे तो कोई स्टोर होगा ही नहीं नोड पे, है ना। तो इस तरीके से बोल सकते हैं Q इक्वल्स टू Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। ठीक है। यस, ये वाली प्लेट हायर पोटेंशियल पे होगी, ये वाली लोअर पर, ये वाली हायर पर, ये वाली लोअर पर, ये वाली हायर पर, ये वाली लोअर पर। ये वाली पॉजिटिवली चार्ज प्लेट्स होंगी, नेगेटिवली चार्ज प्लेट्स होंगी। यहां से देखो पोटेंशियल डिफरेंस V का है, ठीक है। यस, ये पॉजिटिव चार्ज प्लेट, ये नेगेटिव चार्ज प्लेट, वही चार्ज Q स्टोर किया है उसने, तो Q बाय C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू क्या है, V। ठीक है, तो यहां से मैं C इक्विवेलेंट इंटू V लिख सकता हूं। इसी तरीके से Q1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, C1 इंटू V, C2 इंटू V प्लस C3 इंटू V। पोटेंशियल डिफरेंस V का है, ठीक है। चार्ज ऑन पॉजिटिव प्लेट Q3 है, Q3 इक्वल्स टू कैपेसिटेंस C3 इंटू पोटेंशियल डिफरेंस V। इस तरीके से मैंने अप्लाई किया, है ना। फॉर्मूला वही है, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स, हम कितना दिख रहा है, हमें V दिख रहा है, कैपेसिटेंस कितनी है C3, चार्ज कितना स्टोर किया है Q3। ठीक है, यहाँ से मैं देख पा रहा हूँ V कॉमन निकाल लिया, कैंसिल आउट हो जाएगा, C इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू C1 प्लस C2 प्लस C3 हो जाएगा। यस, ये मेरे पास आ गया बेसिकली इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। ठीक है बेटा, ये हमारा इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आ चुका है। अब चलते हैं आगे, है ना। देखो यार, आगे चलते हैं, कुछ और बातें करते हैं और देखें और बातें। यस, कुछ और पॉइंट्स लिखें इसके अंदर। पहला, इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, इन पैरेलल कॉम्बिनेशन Q इज प्रोपोर्शनल टू C। ठीक है, और जो चार्जेस होंगे Q1, Q2, Q3 वो उसी रेशियो के अंदर क्या होंगे, डिवाइड हो जाएंगे, है ना। यस, ये पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, चाहे तो Q1 की वैल्यू हम लोग निकाल सकते हैं, ठीक है। कैसे निकालेंगे वो देखें। जैसे लेट्स से कि मुझे Q1 की वैल्यू लिखनी है ना। टोटल चार्ज मुझे पता है कि टोटल चार्ज इनमें कितना एंटर कर रहा है, Q कर रहा है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कैपेसिटेंस है। मैंने लिखना सिखाया था, याद करें। हम लोग इस बात को डायरेक्टली Q1 की वैल्यू निकालनी है तो टोटल चार्ज को इस तरीके से डिवाइड करना है
टोटल चार्ज कितना एंटर कर रहा है, Q कर रहा है, उसको 3 पार्ट्स में डिवाइड हुआ, Q1, Q2 और Q3, और वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कैपेसिटेंस के। तो टोटल चार्ज को हमें क्या करना है, डिवाइड करना है। कैसे करेंगे देखो, प्रोपोर्शनल टू कैपेसिटेंस है, कौन से कैपेसिटर की बात कर रहे हैं, C1 की करेंगे क्योंकि Q1 की बात कर रहे हैं, डिवाइडेड बाय C1 प्लस C2 प्लस C3। आई होप ऐसी बात हमने पहले भी करी है, याद करो, बिल्कुल करी है यार, पहले भी करी है रजिस्टर्स में। इसी तरीके से Q2 की बात कर लें, टोटल चार्ज कितना एंटर कर रहा है सर्किट में, Q कर रहा है, ठीक है। हमें क्या चाहिए, Q2 चाहिए। Q2 प्रोपोर्शनल होगा C2 के, डिवाइडेड बाय टोटल कैपेसिटेंस C2 प्लस C3। चलो इसी तरीके से हम Q3 भी लिख सकते हैं, डिवाइडेड बाय C1 प्लस C2 प्लस C3, ठीक है। यस, ये बेसिक बातें हमने कर ली, है ना। अब हम लोग बात करते हैं वर्क डन बाय द बैटरी, हीट लॉस, एनर्जी स्टोर्ड, है ना। पहले इसको नोट कर लें एक बार यार। अब हम लोग एनर्जी स्टोर्ड की बात कर लेते हैं, है ना, कि एनर्जी स्टोर कितनी हुई कैपेसिटर के अंदर, तो वो देखें। एनर्जी स्टोर्ड, stored in capacitor। यस, एनर्जी स्टोर्ड के दो फॉर्मूले हैं हमारे पास, एक तो Q²/2C और दूसरा है हाफ CV²। लेकिन जैसा कि मैं बोल रहा हूँ कि यहाँ पे ज़्यादा आसान कौन सा होगा, चार्जेस तो हर प्लेट पे देखो अलग अलग है यहाँ पे, है ना, Q1, Q2, Q3, है ना। तो इट्स बेटर कि हम लोग किस टर्म्स में लिखें, पोटेंशियल डिफरेंस के टर्म्स में लिख दें, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस तीनों में क्या है, सेम है। ऐसा नहीं है कि Q²/2C हम लोग लगाएंगे तो आंसर गलत आएगा, लेकिन थोड़ी कैलकुलेशन बढ़ जाएगी हमारे लिए। उसको अवॉइड करने के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, हाफ CV² वाला फॉर्मूला यूज़ कर रहा हूँ। देखें पहला वाला कैपेसिटर कितनी एनर्जी स्टोर करेगा, तो देखें हाफ C1 इंटू पोटेंशियल डिफरेंस V²। इसी तरीके से दूसरा कैपेसिटर हाफ C2 इंटू V², तीसरा हाफ C3 इंटू V²। V² कॉमन निकाल लेते हैं, C1 प्लस C2 प्लस C3 इंटू V²। यस, इसी बात को हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं, हाफ C इक्वलेंट इंटू V²। डायरेक्टली भी लिख सकते थे, कोई दिक्कत नहीं, इससे भी लिख सकते थे। ये जितनी एनर्जी तीनों मिलकर स्टोर कर रहे होंगे उतना अकेला ये भी कर रहा होगा, और ये बात हम लोग यहाँ से भी देख सकते हैं। देखो, आई होप बात समझ में आ गई होगी। यस, लेट्स से कि ये पॉइंट नंबर 2 हो गया हमारा। अब पॉइंट नंबर 3 देखें, एनर्जी स्टोर्ड, वर्क डन बाय बैटरी, वर्क डन बाय बैटरी, ठीक है। बैटरी ने कितना वर्क किया, देखो ये हमारी बैटरी थी V वोल्ट की, ठीक है, ये 0, ये V वोल्ट, ये Q, ठीक है। यस, हम लोग लिख सकते हैं वर्क डन बाय बैटरी। जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ चार्ज लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल पे जा रहा है। यस, तो वर्क डन क्या हुआ होगा, पॉजिटिव वर्क डन हुआ होगा, बैटरी ने इस चार्ज के ऊपर वर्क किया होगा, ठीक है। एनर्जी सिस्टम को दी होगी, एज अ सोर्स वर्क कर रही है यहाँ पे बैटरी, कितना, Q इंटू V। आई होप बात समझ में आ गई होगी। यस बेटा, यस, इसको और तरीके से लिख सकते हैं, यस लिख सकते हैं। Q को मैं क्या लिख सकता हूँ, Q को C इक्वलेंट इंटू V लिख सकता हूँ, इंटू V हो गया तो कितना आ जाएगा, C इक्वलेंट इंटू V²। ये आ गया हमारे पास वर्क डन बाय बैटरी। अब आ जाए रेशियो पर, बैटरी ने एनर्जी कितनी दी, तो मैं देख पा रहा हूँ C इक्वलेंट इंटू V² दी। अच्छा, एनर्जी स्टोर कितनी हुई, हाफ C इक्वलेंट इंटू V², तो कितनी लॉस हो गई इन द फॉर्म ऑफ इट, तो तुम बोलोगे सर, फोर्थ पॉइंट लिख लें, हीट एनर्जी लॉस विल बी इक्वल्स टू वर्क डन बाय बैटरी, ठीक है, माइनस क्या कर देंगे,
यस पोटेंशियल एनर्जी फाइनल माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी। वर्क डन बाय बैटरी कितना है देखो, तो वर्क डन बाय बैटरी है हमारे पास C इक्वलेंट इंटू वी स्क्वायर। पोटेंशियल एनर्जी में चेंज, इनिशियली कोई चार्ज नहीं था, कोई एनर्जी स्टोर नहीं कर रखी थी कैपेसिटर ने, सारे अनचार्ज कैपेसिटर्स थे। फाइनली कितना आ गया, इतना आ गया है ना। तो हम लोग लिख सकते हैं ये हाफ C इक्वलेंट इंटू वी स्क्वायर, और ये कितना है इनिशियल 0 है। ये हमारे पास आ गया है, ये हो गया हाफ C इक्वलेंट इंटू वी स्क्वायर। हमारे पास हीट लॉस की फॉर्म में एनर्जी चलेगी थ्रू द रेजिस्टेंस, ऐसा हुआ है। यानी इतनी एनर्जी जो है, आधी एनर्जी स्टोर हुई और आधी एनर्जी क्या हो गई, हीट की फॉर्म में लॉस हो गई। ठीक है, कई बार ये रेशियो पूछ ले जाता है, वो भी लिख लें। एनर्जी स्टोर्ड बाय कैपेसिटर, ठीक है, डिवाइडेड बाय एनर्जीज सप्लाई बाय बैटरी, एनर्जी सप्लाइड बाय बैटरी। कितना आ जाएगा ये देखें, हाफ C इक्वलेंट वी स्क्वायर, C इक्वलेंट वी स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएंगे, है ना। ये हाफ C वी इक्वलेंट, और इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, C इक्वलेंट इंटू वी स्क्वायर। फाइनली क्या बच जाएगा, हाफ बच जाएगा। ये कुछ बेसिक बातें हमने कर ली, बिल्कुल ऐसी ही बातें हमने कहा करी थी सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स में भी करी थी। ठीक है बेटा, ये बेसिक बातें हमें ध्यान रखनी है। सेम रेशियो में वहाँ पे भी मिला था 1/2, यहाँ पे भी सेम रेशियो मिल रहा है। हीट लॉस वहाँ पे भी हमें ना इतनी हीट लॉस हुआ था, हाफ C V स्क्वायर जितना। ठीक है, ये सारी बातें हमने वहाँ पे भी कही थी, नोट करें। यस देखें, 3 इनिशियली अनचार्ज कैपेसिटर है हमारे पास, 3 कैपेसिटर्स हैं। ठीक है, 10 वोल्ट की बैटरी हमने लगा रखी है, और चार्ज फ्लो फ्रॉम द बैटरी हमें कैलकुलेट करना है। कितना चार्ज फ्लो हो रहा है बैटरी से वो हमें कैलकुलेट करना है, कितना चार्ज निकल रहा है बैटरी से वो हमें देखना है। फिर टोटल एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर्स, हीट प्रोड्यूस इन द सर्किट एंड पोटेंशियल एनर्जी इन 3 माइक्रोफैराड। एक एक करके हम लोग सॉल्व करते हैं। देखो पहला पार्ट देखें, चार्ज फ्लो फ्रॉम द बैटरी, है ना। तो ऐसा करते हैं, हम पहले C इक्विवेलेंट निकाल लेते हैं इस सर्किट का। तो C इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा, तुम बोलोगे C1 प्लस C2 प्लस C3। ठीक है, यस कितना हो गया ये 2 प्लस 3 प्लस 1 दैट इज 6 माइक्रोफैराड आ गया हमारे पास। इसका इक्विवेलेंट सर्किट हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं, उससे ज़्यादा आसान होगा हमारे लिए कैलकुलेट करना क्या, चार्ज फ्लोन फ्रॉम द बैटरी। देखो हमारे पास C इक्विवेलेंट आ गया, यस C इक्विवेलेंट आ गया 6 माइक्रोफैराड, ये आ गया। पोटेंशियल डिफरेंस कितना आ जाएगा, तो देखें यहाँ पर 10 वोल्ट, यहाँ पर 0 वोल्ट, यहाँ पर 10 वोल्ट, यहाँ पर 0 वोल्ट। पोटेंशियल डिफरेंस 10 का आ चुका है, यस ठीक है। कैपेसिटेंस पता है, पोटेंशियल डिफरेंस पता है, चार्ज निकाल सकते हैं, यस बेटा। ये वाली प्लेट हायर पोटेंशियल पर सॉरी यार, थोड़ी तबीयत खराब हो रही है, ज़्यादा ही हो रही है, थोड़ी नहीं। यस देखो ये वाला, इस पे चार्ज कितना आ जाएगा, तुम बोलोगे Q चार्ज ऑन पॉजिटिव प्लेट डिवाइडेड बाय पोटेंशियल डिफरेंस 10 वोल्ट का, C इक्विवेलेंट कितना है 6, तो चार्ज कितना आ गया 60 माइक्रोफैराड आ जाएगा, सॉरी कूलम आ जाएगा। ठीक है, इतना चार्ज इस कैपेसिटर के ऊपर आ गया है। हमने क्या निकाल लिया, हमने चार्ज निकाल लिया है 60 माइक्रो कूलम चार्ज आ गया हमारे पास। ठीक है, चलो अब क्या करते हैं, सेकंड पार्ट पे चलते हैं। चार्ज फ्लोन फ्रॉम द बैटरी हमने कैलकुलेट कर लिया है। सेकंड बात करते हैं हम लोग, यस टोटल एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर। टोटल एनर्जी के लिए हम लोग अगेन इसको यूज कर लेते हैं, है ना। यस एनर्जी स्टोर्ड
इन कैपेसिटर विल बी इक्वल्स टू हाफ सी इक्विवेलेंट इंटू वी स्क्वायर। जितने मिलकर ये तीनों जितने मिलकर एनर्जी स्टोर करेंगे उतना ये अकेला कर लेगा। सी इक्विवेलेंट का मतलब ये होता है या तो एनर्जी तीनों बड़ा मिलकर जो स्टोर कर रहे हैं वो अकेला कर ले, या चार्ज जितना तीनों मिलकर ड्रॉ कर रहे हैं उतना ये अकेला कर ले। तो उस कैपेसिटेंस को हम लोग क्या बोल देंगे, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बोलते हैं। ठीक है, यस। हमारे पास सी इक्विवेलेंट कितना है, 6 हमारे पास आया था। पोटेंशियल डिफरेंस 10 का है, यस। 300 जूल हमारे पास आ गया। माइक्रो के अंदर आएगा यार, माइक्रो जूल, क्योंकि कैपेसिटेंस हमारी किस में, माइक्रो के अंदर है। ये 10 वोल्ट है, 10 का स्क्वायर, 300 माइक्रो जूल इज द राइट आंसर। चलो थर्ड पार्ट पे चलते हैं। टोटल एनर्जी स्टोर आ गई, हीट प्रोड्यूस इन द सर्किट। कितनी हीट प्रोड्यूस हुई सर्किट में, यस हम लोग निकाल सकते हैं। पहले हीट प्रोड्यूस का फॉर्मूला हमने जानते हैं, हीट प्रोड्यूस्ड इज इक्वल्स टू, यस, वर्क डन बाय बैटरी माइनस यू फाइनल माइनस यू इनिशियल। वर्क डन बाय बैटरी कितना होगा, तो देखो यहाँ से निकाल सकते हैं। कितना चार्ज ड्रॉ किया इसने, 60 माइक्रोकूलम। यहाँ से 60 माइक्रोकूलम, 60 माइक्रोकूलम, ठीक है। यहाँ से चार्ज ड्रॉ हुआ 60 माइक्रोकूलम। वर्क डन बाय बैटरी कितना हुआ वो देखें। चार्ज है 60, W इक्वल्स टू क्यू वी, पोटेंशियल डिफरेंस कितने का है 10, यस, माइनस फाइनल एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर 300 माइक्रोजूल, माइनस इनिशियल कितना है 0, 600 माइक्रोजूल माइनस 300 माइक्रोजूल इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, 300 माइक्रोजूल आ जाएगा। ये हमारा क्या आ गया बेटा, हीट प्रोड्यूस आ गया। चलो, पोटेंशियल एनर्जी इन द सर्किट इन 3 माइक्रोफैराड। हमसे क्या पूछा गया, पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन इस वाले कैपेसिटर में। यस, हमें कैपेसिटेंस पता है, हमें यस हम लोग इधर का निकाल सकते हैं पोटेंशियल एनर्जी। कैसे निकालेंगे, हाफ सी वी स्क्वायर से ज़्यादा आसान होगा पैरेलल सर्किट के अंदर। ठीक है, चाहो तो क्यू स्क्वायर बाय 2 से भी निकाल सकते हो, उससे भी वही आंसर आएगा। मैं दोनों से करके बताऊंगा, है ना। तो करते हैं यार, देखें पेज टर्न करते हैं, रुको एक सेकेंड। यस बेटा, इसका फोर्थ पार्ट देखो यार, फोर्थ पार्ट। ठीक है, देखो एक तो तरीका है कि एनर्जी स्टोर्ड बाय दिस, ऐसे लिख लें, हाफ सी एनर्जी स्टोर्ड इन 3 माइक्रोफैराड, हाफ सी इंटू वी स्क्वायर। कैपेसिटेंस कितना है, 3 है। पोटेंशियल डिफरेंस 10 है, 10 का स्क्वायर 100, यह आ गया 150 माइक्रो जूल आ गया। आई होप बात क्लियर हो गई होगी। यस बेटा, एनर्जी स्टोर्ड इन 3 माइक्रोफैराड आ चुका है। चलो, इसी बात को हम लोग दूसरे तरीके से भी कर सकते थे। ये तो फर्स्ट मेथड हो गया। कोई बच्चा बोले कि सर मैं तो क्यू स्क्वायर बाय 2c लगाऊंगा, मैं तो उससे निकालूंगा, उससे भी निकाल सकते यार। देखो सेकंड मेथड देखो, देखो इसके ऊपर चार्ज निकाल सकते हैं क्या, कितना चार्ज फ्लो होगा इसमें। लेट्स से कि इसमें चार्ज Q1 फ्लो हुआ, आया कितना, आया है 60 माइक्रोकूलम। यही तो आया बैटरी ने, सॉरी 6 माइक्रोकूलम, 6 माइक्रोकूलम चार्ज यहाँ से आया। वो चार्ज 3 पार्ट में डिवाइड हुआ होगा और उसमें से कुछ चार्ज इधर गया होगा, है ना। अच्छा, यहाँ पर कितना चार्ज गया होगा वो हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं क्या। यस, सीखा है हमने यार। कैसे सीखा है, याद करो, हमने एक फॉर्मूला सीखा था। देखो
Q1 इज इक्वल्स टू, पोटेंशियल डिफरेंस सेम है, पोटेंशियल डिफरेंस सेम है तो हम जानते हैं Q इक्वल्स टू CV से, पोटेंशियल डिफरेंस सेम तो Q इज प्रोपोर्शनल टू C। ठीक बेटा, तो Q1 इक्वल्स टू टोटल चार्ज कितना है, एंटर कितना कर रहा है, हम बोल रहे हैं कि 6 माइक्रो कूलम कर रहा है। उसको डिवाइड करना है 3 पार्ट्स में, मुझे Q1 चाहिए और Q1 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कैपेसिटेंस के, तो ये वाला कैपेसिटेंस तुम बोलोगे सर 3 माइक्रो डिवाइडेड बाय सम ऑफ द कैपेसिटेंसेस, कितना हो गया 3 + 2 + 1 + 2 + 1, वो भी माइक्रो में। माइक्रो माइक्रो कैंसिल आउट हो जाएंगे, 6/6 1 माइक्रो रह जाएगा, 1 माइक्रो कूलम आंसर आ जाएगा। इस तरीके से चार्ज निकाल लिया। चलो चार्ज आ गया हमारे पास, चार्ज आ गया है 1 माइक्रो कूलम। एनर्जी स्टोर्ड का दूसरा फॉर्मूला हम जानते हैं, एनर्जी स्टोर्ड इन 3 माइक्रोफैराड इज इक्वल्स टू Q1²/C, हाफ 1 × 1 माइक्रो के अंदर आने वाला है ना, क्योंकि माइक्रो इंटू माइक्रो डिवाइडेड बाय कैपेसिटेंस भी माइक्रो में, तो 1 माइक्रो रह जाएगा डिवाइडेड बाय कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस कितना है, यस 3 है। हमने कुछ गड़बड़ करी है क्या यार, चार्ज हमने 60 लिया था, ये 60 कर लेना है ना, तो यहाँ पे 60 तो यहाँ पे 10 आ जाएगा, बिल्कुल ठीक है। तो यहाँ पर भी कितना आ जाएगा, ये 10 कर लेना, तो 10 × 10 आ जाएगा, 100/250। कैपेसिटेंस कितनी है, यस यार कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई है, सही करो इसको, मुझे लग ही रहा था, देखो कैलकुलेशन मिस्टेक सही करो यार। यहाँ पर 3 + 2 + 6, 6 से 6 कैंसिल आउट हो जाएगा, ये 60 है, ठीक है। ये कितना हो जाएगा 6 और ये 10, 30 माइक्रोकूलम आ जाएगा। यहाँ पे आ रहा है 30 माइक्रोकूलम। इसको वापस से कर रहे हैं सॉल्व, है ना। एनर्जी स्टोर्ड बाय 3 माइक्रोफैराड विल बी इक्वल्स टू Q1²/2C, ठीक है, यस हाफ। कैपेसिटेंस है 3, चार्ज स्टोर्ड कितना है 30, 30 × 30 कितना आ जाएगा, ये देखें, ये आ जाएगा 310, 300/2 दैट इज 150 माइक्रो जूल, 150 माइक्रो जूल आ जाएगा। एनर्जी स्टोर्ड बाय 3 माइक्रोफैराड, कहने का मतलब उतनी ही एनर्जी आ रही है जितनी ही यहाँ से आ रही थी ½ CV² से, तो ½ CV² यूज़ करें या Q²/2C, बात एक है। लेकिन जैसा कि मैंने बताया इसमें थोड़ी कैलकुलेशन बढ़ गई हमारी, क्योंकि हमारे पास चार्ज डायरेक्टली नहीं था, इसलिए चार्ज कैलकुलेट करने के लिए पहले हमने क्या किया, टोटल चार्ज इंटू C1 डिवाइडेड बाय सम ऑफ द कैपेसिटेंस, जो फॉर्मूला मैंने अभी डिस्कस भी किया था, ठीक है, यस इस तरीके से हमें करना होगा। चलो नोट करो इसको, यस बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, मिक्स्ड कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन है। हमसे पूछा गया है C इक्विवेलेंट चार्ज फ्रॉम 30 वोल्ट बैटरी, चार्ज ऑन 3 and 1 माइक्रोफैराड। आई होप कर सकते हैं अब तो, है ना, चाहो तो पॉज करके भी ट्राई कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। यस जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ ये दोनों पैरेलल में है और ये उसके साथ सीरीज में है ना। पैरेलल आइडेंटिफाई करने का तरीका क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस सेम होना चाहिए। क्या पोटेंशियल डिफरेंस दोनों के क्रॉस सेम है, यस बिल्कुल सेम है, इसलिए दोनों पैरेलल में। उसके साथ ये कॉम्बिनेशन पूरा इसके साथ किस में होगा, सीरीज में होगा। देखें लेट्स से कि टोटल चार्ज Q यहाँ से फ्लो हुआ, तो Q चार्ज यहाँ पे फ्लो होगा, है ना। इनिशियली सारे कैपेसिटर अनचार्ज है, कोई चार्ज नहीं है ना। अब Q चार्ज यहाँ से 2 पार्ट में डिवाइड होगा, Q1 और Q2, Q1 और Q2। फाइनली यहाँ पे कितना आ जाएगा, Q और वापस से कितना मिल जाएगा, Q। इन प्लेट्स के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस सेम है,
और उसके साथ ये पूरा कॉम्बिनेशन इसके साथ किसमें, सीरीज में। सबसे पहले सी इक्विवेलेंट निकालते हैं इसका। सी इक्विवेलेंट देखो 2 + 1 दैट इज 3 माइक्रोफैरड। देखो यस, ये हमारा हो गया 3 माइक्रोफैरड। ये कितना है हमारा 6 माइक्रोफैरड। 6 माइक्रोफैरड। यस यस, ये कितना है 30 वोल्ट। ये हमारा सर्किट हो गया है। यस, कितना चार्ज आएगा, सबसे पहले सी इक्विवेलेंट निकाल ले। सी इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा, सीरीज के अंदर हमने पढ़ा है C1 C2 अपॉन C1 + C2 है ना, तो कितना आ जाएगा ये। यस देखें C1 C2 अपॉन C1 + C2, तो ये हो जाएगा 3 × 6/9। ठीक है। यस, ये हो गया 2 माइक्रोफैरड। तो 2 माइक्रोफैरड यहाँ से आ जाएगा। ये हमारे पास आ गया 30 वोल्ट की बैटरी। यस, चार्ज कितना ड्रॉ करेगी बैटरी वो निकाल सकते हैं। यस, लेट से Q चार्ज बैटरी से निकला, Q चार्ज यहाँ जाएगा। यस बेटा, सॉरी यार जुकाम बहुत तेज हो रही है मेरे को, है ना, बड़ी मुश्किल से है ना आज तो लेक्चर रिकॉर्ड किया है यार। चलो देखो, Q = C इक्विवेलेंट × V, है ना। चार्ज हमें निकालना है। C इक्विवेलेंट कितना है 2 माइक्रोफैरड। पोटेंशियल डिफरेंस कितना आ जाएगा, देखो मान लो कि ये 0.0 वोल्ट पर है, तो ये कितने पे आ जाएगा 30 वोल्ट पर आ जाएगा। ये कितने पे 30 पर, ये कितने पे 0 वोल्ट पर, तो 30 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस 60 माइक्रो कूलम। चार्ज जो है वो ड्रॉ कर रही है कौन, बैटरी। चलो अब क्या पूछा गया, चार्ज ऑन 6 माइक्रोफैरड एंड 1 माइक्रोफैरड। 6 माइक्रोफैरड पर और 1 माइक्रोफैरड पे पूछा गया है ना। चलो ठीक है, ये क्यों, हमें ये तो पता चल गया कि बैटरी से कितना आ रहा है, तो हम लोग बना सकते हैं यहाँ पे बैटरी से 60 माइक्रोकूलम चार्ज आया है और सेम चार्ज सीरीज के अंदर है, चार्जेस सेम होंगे 60 माइक्रोकूलम। ठीक है, यहाँ से 60 माइक्रोकूलम, 60 माइक्रोकूलम, इतना ही चार्ज वापस से आ जाएगा। इस तरीके से होगा, है ना। मेरा मतलब यह है कि इस पे 60 माइक्रोकूलम आ गया है और इस पे -60 आ गया है, इस पे +60, इस पे -60। ठीक है बेटा, इसको हायर पोटेंशियल पे बना लो या पॉजिटिव चार्ज बना लो, इसी तरीके से इसको हायर पोटेंशियल पे, इसको लोअर पोटेंशियल पे बना लो। ठीक है। यस बेटा, अब क्या कर रहे हैं, यस अब हमें है ना चार्जेस पूछे गए। देखो पोटेंशियल डिफरेंस निकाल लेते हैं हम लोग, हमें चार्ज पता है, हमें कैपेसिटेंस पता है, पोटेंशियल डिफरेंस निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे देखो, क्योंकि मैंने पहले भी बताया था कि जब भी हमें है ना, जब भी हमें पैरेलल सर्किट मिल जाए तो पैरेलल सर्किट में सबसे पहले हमारा यही काम होता है कि पोटेंशियल डिफरेंस निकालो। इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस पता चल जाएगा तो इसके अक्रॉस भी पोटेंशियल डिफरेंस पता चल जाएगा, और एक बार पोटेंशियल डिफरेंस पता चल गया तो कैपेसिटेंस हमें पता है, तो चार्ज हम लोग निकाल पाएंगे। याद है जैसे रजिस्टर्स के अंदर हम लोग करते थे, रजिस्टर्स में हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट करते थे पहले। ठीक है, आर इक्विवेलेंट की हेल्प से पोटेंशियल डिफरेंस निकालते थे। पोटेंशियल डिफरेंस निकालने के बाद में हम लोग विद द हेल्प ऑफ रेजिस्टेंस हम उस पर्टिकुलर रजिस्टर में करंट निकाल लेते थे। वही काम हम लोग यहाँ पे करने वाले हैं। ठीक है। यस, हो सकता है तुम चाहो तो तुम डायरेक्ट भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, डायरेक्ट भी हम लोग लिख सकते हैं, डायरेक्ट करना भी मैं बता सकता हूँ। 2 कैपेसिटर्स के लिए तो बहुत आसानी से निकल सकता है। पहले बेसिक तरीका जो है हम उससे करते हैं सवाल को। देखें 60 माइक्रोकूलम है, यस, तो पोटेंशियल डिफरेंस Q = CV से हम लोग निकाल सकते हैं। यस, चार्ज ऑन पॉजिटिव प्लेट मैं जानता हूं कि 60 माइक्रोकूलम है, डिवाइडेड बाय कैपेसिटेंस कितना है 3 माइक्रोफैराड है, कितना हो गया 20 वोल्ट हो गया। इसी तरीके से इस पे भी निकाल सकते हैं। यस, इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना आ जाएगा, यस निकाल लो इसके अक्रॉस भी, इसके अक्रॉस कितना आ जाएगा, तो इसके अक्रॉस देखो चार्ज ऑन पॉजिटिव प्लेट अगेन 60, चार्ज कितना है 60 माइक्रोकूलम, है ना, सॉरी
कैपेसिटेंस आएगी नीचे Q अपॉन C, ये आ जाएगा 10 माइक्रो, ये भी माइक्रो में है तो 10 वोल्ट आ जाएगा, ये 10 वोल्ट आ गया। इसके अक्रॉस आ गया हमारे पास 20 वोल्ट और इसके अक्रॉस आ गया 10 वोल्ट। एक बार हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस आ गए, अब हम लोग यहाँ पर ये पता चल गया कि सर यहाँ पर है हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस 20 वोल्ट का, ठीक है। पोटेंशियल डिफरेंस पता है, कैपेसिटेंस पता है, चार्ज निकाल सकते हैं। Q1 इक्वल्स टू, यस देखें, Q1 इक्वल्स टू कैपेसिटेंस है 1 माइक्रो फैराड, पोटेंशियल डिफरेंस है 20, तो Q1 इक्वल्स टू 20 माइक्रो कूलम। इसी तरीके से Q2 भी निकाल सकते हैं, यस कैपेसिटेंस है 2 माइक्रो फैराड, यस पोटेंशियल डिफरेंस है 20 का, यस कितना आ जाएगा, यस 40 माइक्रो कूलम। यस Q1 आ गया हमारे पास और Q2 आ गया हमारे पास। यस इस तरीके से भी कर सकते हैं। हमसे क्या पूछा गया था, चार्ज ऑन 6 माइक्रो फैराड एंड 1 माइक्रो फैराड, हमने सारे निकाल लिए, इस पे भी निकाल लिया, इस पे भी निकाल लिया और इस पे भी निकाल दिया। पोटेंशियल डिफरेंस, यस इस पे तो उतना ही चार्ज आएगा, जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ जितना बैटरी से निकला है उतना ही चार्ज इसमें से भी जा रहा है। कितना जा रहा है, यस बेटा 60 माइक्रो कूलम चार्ज इसके ऊपर आने वाला है ना। यस बेटा, क्या और कोई तरीका हो सकता था क्या, यस एक और तरीका हो सकता था, इस तरीके से भी कर सकते थे, डायरेक्ट फॉर्मूला से भी, वो भी देख लें, है ना। हम ये जानते हैं कि हमें पोटेंशियल को डिवाइड करना है। ये पोटेंशियल टोटल कितना था 30 वोल्ट, 30 वोल्ट को मुझे इसके अक्रॉस और इसके अक्रॉस डिवाइड करना है। ध्यान से समझे कैसे कर रहा हूँ। चार्ज मेरे को पता है कि चार्ज इसके अंदर और इसके अंदर क्या है, सेम है, तो Q तो क्या है, Q तो कांस्टेंट हो गया, ठीक है यार, यानी Q कांस्टेंट हो गया तो Q इक्वल्स टू CV होता है। यहां से मैं बोल सकता हूं कि V इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कैपेसिटेंस, बिल्कुल ठीक है। यानी कि इसके अक्रॉस पोटेंशियल V1 कैलकुलेट करने के लिए मैं सामने वाले की कैपेसिटेंस लूंगा, लेट्स से दिस इज C1 और दिस इज C2, ठीक है। यस इनवर्सली प्रोपोर्शनल में क्या करेंगे, सामने वाले की कैपेसिटेंस डिवाइडेड बाय टोटल कैपेसिटेंस। किसको डिवाइड करना है, पोटेंशियल को। टोटल पोटेंशियल कितना है इनके अक्रॉस, 30 वोल्ट है ना। C2 कितना आ गया, 6 है, 6 माइक्रो फैराड है, ये कितना है 3 है, 3 + 6 × 30 कितना आ जाएगा, 6/9 × 30, यस 20 वोल्ट हमारे पास आ गया है, 20 वोल्ट हमारे पास इसके अक्रॉस आ गया, ठीक है। इसी तरीके से हम लोग इस कॉन्सेप्ट से भी इसके ऊपर भी निकाल सकते हैं, ठीक है। एक तो तरीका हो गया कि भाई चार्ज से निकाल लो, जैसे मैंने बताया कि चार्ज सेम फ्लो करेगा तो क्या पोटेंशियल डिफरेंस पता चल जाएगा। अगर तुम्हें चार्ज नहीं निकालना है, मेरे को तो डायरेक्ट करना है, तो इन दैट केस तुम्हें ये कॉन्सेप्ट यूज़ करना पड़ेगा, है ना। दोनों ही तरीके बेस्ट है, जो कोई भी हम लोग यूज़ कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नोट करें यार इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। यस बेटा, एक और क्वेश्चन देखें। सबसे पहले सर्किट का C इक्विवेलेंट निकालना है हमें, है ना। C1 बेसिकली 3 माइक्रो फैराड है, C2 हमारे पास 2 माइक्रो फैराड है। साथ के साथ हमें इसके अक्रॉस 900 वोल्ट दे रखा है और चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर नियरेस्ट टू पॉइंट A एंड B। इसके पास वाले कैपेसिटर पे चार्ज निकालना है, इसके पास वाले कैपेसिटर पे चार्ज निकालना है, और पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस C एंड D टर्मिनल, इनके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस भी क्या करना है, फाइंड आउट करना है। देखें यार कैसे करते हैं वो देखें। करते हैं स्टार्ट। देखो यार, सबसे पहले C इक्विवेलेंट निकालना है इसका। ये C1 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 है ना, तीनों सेम है ना, और C1 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 सेम होते हैं। फॉर्मूला याद हो तो 1/C इक्विवेलेंट इक्वल्स टू 1/C1 प्लस 1/C1 प्लस 1/C1, और 3/C1 हो जाएगा तो C1/3 हो जाएगा।
या ऐसे बोल सकते हो कि अगर कैपेसिटेंस सेम हो सीरीज के अंदर तो कितने कैपेसिटेंस है उसे डिवाइड कर दो, डायरेक्टली आ जाएगा। देखो इसका आ जाएगा C1/3 आ जाएगा, ठीक है। चाहो तो फॉर्मूला यूज कर लो, अदरवाइज मैंने रजिस्टर में भी ये बात सिखाई थी कि पैरेलल के अंदर क्या होता था, यस R1 R1 R1, अगर 3 ब्रांचेस है, 3 रजिस्टर सेम है तो R1/3 हो जाता। यहां पर सीरीज में वो बात वैलिड होगी, तीनों कैपेसिटेंस बराबर है तो C1/3 लिखते हैं, ठीक है बेटा। तो ये क्या हो जाएगा, इसको हम लोग ऐसा लिख देते हैं, देखो इसको अपन हटा देते हैं और यहां पर है, यस बेटा देखें C1 कितना हो जाएगा, C1/3, ये कितना है C2, ये कितना है C1, ये कितना है C1, और यहां पर एक और कैपेसिटर लगा रखा है, ठीक है C2, ये है C1, ये है C1, ये C टर्मिनल, ये D टर्मिनल, ये A टर्मिनल और ये B टर्मिनल, ठीक है। अब देखें ये दोनों C1/3 प्लस C2 बन जाएंगे, यस C1 की वैल्यू 3 है तो 3/3 1 हो जाएंगे, 1 + 2 दैट इज 3, तो ये 3 माइक्रोफैराड हो गया, ठीक है। यस ये भी 3 माइक्रोफैराड है और ये भी 3 माइक्रोफैराड है, देखो यार, ठीक है। यस अब ये कितना है, C2 कितना है, यस C1 अगेन 3 माइक्रोफैराड है, ये भी 3 माइक्रोफैराड है और C2 है 2 माइक्रोफैराड, यस ये A ये B, देखो अगेन ये 3 3 3 सीरीज के अंदर है, C/3 हो जाएगा तो ये 1 माइक्रोफैराड हो जाएगा, 1 + 2 कितना हो जाएगा 3, फिर 3 3 3 अगेन सीरीज के अंदर कितना हो जाएगा C/3 दैट इज 1 माइक्रोफैराड, तो इसका C इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा, देखो ये A टर्मिनल, सबको सॉल्व करेंगे तो फाइनली हमारे पास आ जाएगा C इक्विवेलेंट = 1 माइक्रोफैराड। अगेन रिपीट कर रहा हूं, ध्यान से देखें, 3 + 3 + 3 तीनों किस में है, 3 3 और 3 तीनों किस में है, सीरीज में है। सीरीज के अंदर क्या कर देंगे, यस 1/C1 + 1/C2 + 1/3 = 1/C, या डायरेक्टली याद कर लो 1/3 हो जाएगा C/3, अगर सेम कैपेसिटर है तो नंबर ऑफ कैपेसिटर से डिवाइड कर दो, डायरेक्टली 1 माइक्रोफैराड आ जाएगा, तो इन तीनों का कितना आ जाएगा 1 माइक्रोफैराड। चाहो तो मार्क कर सकते हो अगर किसी बच्चे को समझने में नहीं आ रही बात, यस इन तीनों का कितना आ जाएगा, इन तीनों का आ जाएगा 1 माइक्रोफैराड, 1 माइक्रोफैराड 2 माइक्रोफैराड पैरेलल के अंदर है, पैरेलल में C1 + C2 हो जाएगा तो 2 + 1 दैट इज 3 माइक्रोफैराड, फिर 3 और 3 ये तीनों सीरीज के अंदर है, सीरीज के अंदर कितना हो जाएगा, यस C/3 हो जाएगा, सेम कैपेसिटेंस है तो डायरेक्टली हम लोग कर सकते हैं C/3, तो कितना आ जाएगा 1 माइक्रोफैराड आ गया। अब वो क्या बोल रहा है, ये तो आ गया हमारे पास 1 माइक्रोफैराड। अब चले आगे नेक्स्ट पार्ट पे चलो, इफ पोटेंशियल डिफरेंस इज 900 वोल्ट द चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर नियरेस्ट टू पॉइंट A एंड B, हमें इस पे और इस पे कैपेसिटेंस निकालने हैं, ठीक है यार कर सकते हैं, यस देखो 900 वोल्ट इधर लगा दिया गया है, ध्यान से समझना, तो चार्ज कितना स्टोर करेगा निकाल सकते हैं, यस लेट्स से दिस इज हायर पोटेंशियल, दिस इज लोअर पोटेंशियल, तो Q = CV से हम लोग निकाल सकते हैं, Q = CV 1 माइक्रोफैराड इंटू पोटेंशियल डिफरेंस 900 का है,
तो 900 माइक्रोकूलम, 900 माइक्रोकूलम यहाँ से आ जाएगा। ठीक है, जितना चार्ज यहाँ से गया यहाँ से उतना ही चार्ज निकल जाएगा। चलो अब इधर बात कर लेते हैं, इधर क्या हो रहा है। वो बोल रहा है कि C1 पर और इस C1 पर क्या बताना है, चार्ज बताना है ना। तो देखो इससे कितना चार्ज निकला होगा, तुम बोलोगे सर इस टर्मिनल से निकला होगा 900 माइक्रोकूलम। ठीक है, तो यहाँ से अगर इस प्लेट को 900 माइक्रोकूलम चार्ज टोटल मिला तो इधर से 900 माइक्रोकूलम निकला भी होगा, कम भी हुआ होगा। यस, इसका मतलब इसके ऊपर तो 900 माइक्रोकूलम चार्ज आ गया है, इसमें तो कोई डाउट होना ही नहीं चाहिए। और जितना चार्ज यहाँ से गया है उतना ही चार्ज वापस से इन टर्मिनल को मिलेगा। बैटरी से जितना चार्ज निकला, जितनी करंट निकली उतनी ही करंट बैटरी को वापस भी मिलेगी। तो 900 माइक्रोकूलम गया तो 900 माइक्रोकूलम वापस भी मिलने वाला है। इसका मतलब कि सर यहाँ से घूम फिर के डिवाइड होकर वापस से चार्ज कहाँ पहुँच जाएगा, यहाँ से दो पार्ट में डिवाइड होने वाला है। यस, किस रेशियो में होगा हमें नहीं पता है हमें, लेकिन ये पता है कि जितना चार्ज यहाँ पर गया है उतना ही चार्ज वापस से लौटेगा, बी टर्मिनल पर आएगा। ठीक है, बैटरी से जितना चार्ज निकलता है उतना ही चार्ज बैटरी को वापस मिलता है। इसका मतलब इस पे कितना आने वाला है, माइक्रोकूलम। ठीक है, यस, ये वाली प्लेट हायर पे होगी क्योंकि इसको मिल रहा है, और इस पे ये लोअर पे होगी। यहाँ पर ये हायर पे होगी, ये लोअर पे होगी। ये बात ध्यान रखें। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट बात है क्योंकि ये हायर पोटेंशियल पे है, ये 900 वोल्ट पे है तो ये 0 वोल्ट पे है। ये लोअर पोटेंशियल पे है, इसको चार्ज मिल रहा है तो ये पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगी, इससे चार्ज कम हो रहा है तो ये नेगेटिवली चार्ज हो जाएगी। समझ में आ गई बात। यस, यहाँ की पोलैरिटीज पे फोकस करें, ये इंपॉर्टेंट बात है। चलो अब क्या बोल रहा है, इफ पोटेंशियल डिफरेंस C एंड D, इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना आएगा वो भी हमसे पूछा गया। चलो कर लेते हैं यार, कौन सा वाला सर्किट की हेल्प लें। यस, ये वाला सर्किट हम लोग ले सकते हैं हेल्प। देखो C और D, ये रहा C और ये रहा D, ये C है और ये D है। कैसे करेंगे देखें यार, 900 वोल्ट है ना। देखो 900 माइक्रोकूलम यहाँ से गया और यहाँ से 900 माइक्रोकूलम वापस भी मिल गया। ठीक है, मुझे पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए इसके अक्रॉस। अब सोचो जरा, मुझे क्या करना है, मुझे इनका इक्विवेलेंट निकालना है। मैं ये जानता हूँ कि ये 3 का इक्विवेलेंट कितना है, 1 माइक्रोफैरड। उसके साथ ये कितना है, 3 माइक्रोफैरड। 2 + 1 कितना हो गया, 3 आ गया। और ये चार्ज, अब मुझे 2 और 1 माइक्रोफैरड में चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट करना है। मैं इसका दूसरा सर्किट बना देता हूँ सो डैट तुम्हें कंफ्यूजन ना रहे। देखो इस तरीके से बात हो रही है, ये मेरा है ना, ये मेरा यस 3 माइक्रोफैरड, 3 माइक्रोफैरड, 2 माइक्रोफैरड, और इन तीनों को हटाकर है ना, पहले पोटेंशियल डिफरेंस निकाल लेते हैं इसके अक्रॉस। ये 1 माइक्रोफैरड, यहाँ से चार्ज कितना जा रहा है, देखो यहाँ से चार्ज जा रहा है माइक्रोकूलम, आ कितना रहा है 900। ठीक है, यस, मैंने बताया कि पैरेलल के अंदर किस तरीके से हम लोग किसी भी प्लेट के अक्रॉस चार्ज कैलकुलेट करते हैं। ये दोनों पैरेलल के अंदर है, अभी सीखा है हमने। ये कैसे निकालेंगे देखें, ये Q1 है, ये कितना है Q2 है। यस, Q1 Q2 निकाल सकते हैं क्या, यस निकाल सकते हैं। दोनों के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस सेम है, दिख रहा है, पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता है तो पैरेलल कॉम्बिनेशन है। अच्छा, Q = CV से मैं बोल सकता हूँ कि चार्ज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कैपेसिटेंस होगा।
जिसकी कैपेसिटेंस ज़्यादा होगी वो चार्ज ज़्यादा स्टोर करेगा, जिसकी कैपेसिटेंस कम होगी वो चार्ज भी कम स्टोर करेगा। हम देखेंगे कि Q1 कम आएगा Q2 के रेस्पेक्ट में, ठीक है। यस, या फिर ऐसा भी बोल सकते हो कि Q2 जो होगा वो डबल इस Q1 का डबल होगा, क्योंकि इसकी कैपेसिटेंस डबल है तो चार्ज भी डबल जाएगा इधर इसके रेस्पेक्ट में। आई होप बात समझ में आ गई होगी। जनरल एप्टीट्यूड से भी कर सकते हो। हम ये जानते हैं कि इसकी 1 माइक्रोफैराड है, इसकी 2 माइक्रोफैराड है। इधर चार्ज Q गया तो इधर कितना जाएगा, 2Q जाएगा, यानी टोटल अंदर कितना घुसा होगा, 3Q। 3Q इक्वल्स टू 900 माइक्रोकूलम। तो Q का वैल्यू कितना आ जाएगा, 300 माइक्रोकूलम। तो यहाँ से 300 माइक्रोकूलम इधर गया होगा और 600 माइक्रोकूलम इधर गया होगा। ये एक जनरल एप्टीट्यूड से भी तुम सॉल्व कर सकते हो। अगर नहीं आता है कोई दिक्कत नहीं है, अपन बेसिक तरीका जो अपन ने फॉर्मूला से करा वैसे कर सकते हैं। देखो फॉर्मूला क्या सीखा था, हम ये जानते हैं कि सर Q इज प्रोपोर्शनल टू कैपेसिटेंस, किसमें, इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। इन पैरेलल कॉम्बिनेशन Q इज प्रोपोर्शनल टू कैपेसिटेंस। टोटल चार्ज कितना जा रहा है, तुमने बोला सर 900 माइक्रोकूलम जा रहा है, उसको डिवाइड करना है, इस तरीके से डिवाइड करना है। यस, प्रोपोर्शनल का साइन आ रहा है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन आ रहा है, इसके अक्रॉस निकालना है तो 1 माइक्रोफैराड वो वाली कैपेसिटेंस डिवाइडेड बाय टोटल 2 + 1 माइक्रोफैराड। ठीक है, यही फॉर्मूला यूज किया, कुछ नया यूज नहीं किया बच्चे। देखो ये वाला फॉर्मूला हमने जो सीखा था, कहाँ गया यार, यस, ये जो फॉर्मूलेज हमने सीखे थे वही मैं अप्लाई कर रहा हूँ। कहाँ गया, यस यस, Q1 आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा, 300 माइक्रोकूलम। तो Q2 कितना आ जाएगा, 600 माइक्रोकूलम। ठीक है, यस, ये आ जाएगा Q1 और Q2। Q1 कितना आ गया, इतना, वो कितना आ गया, ये रहा। पोटेंशियल डिफरेंस निकाल सकते हैं क्या, यस, अभी ये निकाल सकते हैं। चार्ज हमारे 300 माइक्रोकूलम चार्ज है, कैपेसिटेंस हमें पता है, Q इक्वल्स टू CV से हम लोग निकाल सकते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। देखो चार्ज यहाँ पे स्टोर हुआ होगा, ये हायर पोटेंशियल पे होगी प्लेट, चार्ज इसको मिल रहा है, यहाँ से चार्ज निकला होगा, तो ये हायर पोटेंशियल पर, ये लोअर पोटेंशियल पर। ठीक है, यस यस, पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल्स टू चार्ज ऑन पॉजिटिव प्लेट डिवाइडेड बाय कैपेसिटेंस। पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है, चार्ज कितना है, चार्ज है 300 माइक्रोकूलम, कैपेसिटेंस कितनी है, 1 माइक्रोफैराड। पोटेंशियल डिफरेंस कितना आ गया यार, ये तो बहुत ज़्यादा आ गया, यस 300 वोल्ट, यस सही है, क्योंकि हमने अप्लाई कितना करा, 900 वोल्ट। ठीक है, जितना अप्लाई किया उससे ज़्यादा कभी भी नहीं आ सकता, ये ध्यान रखना। एनर्जी कितनी दी है इसको, 900 वोल्ट की। इधर इस कैपेसिटर को, यानी पोटेंशियल डिफरेंस कितना है इसके अक्रॉस, 300 वोल्ट। अब इसके अक्रॉस हमारे पास बेसिकली आ गया है, चार्ज इसके अंदर जा रहा है, वो जा रहा है हमारे पास, यस बेटा, इस टर्मिनल के अक्रॉस हमें पता चल गया पोटेंशियल डिफरेंस। किसके अक्रॉस, इसके अक्रॉस निकाला अभी तो हमने। यस, ये कौन सा है, AB CD E, मान लो E और F। ये जो मैंने निकाला वो कितना निकाला, V और F के बीच में, लेकिन मुझे V E और F के बीच में नहीं चाहिए, है ना। हमने तो इसके अक्रॉस निकाला पोटेंशियल डिफरेंस, मुझे तो इसके अक्रॉस चाहिए, C और D के अक्रॉस। ठीक है, तो हमें चार्ज पता है क्या, यस चार्ज पता है। चार्ज कितना जा रहा है सर्किट में, देखो यहाँ से, इस सर्किट में 3 तीनों किसमें है, सीरीज में, इनको हटाकर हमने कितना लगाया, 1 माइक्रोफैराड लगाया। उसके अंदर चार्ज कितना जा रहा था, उसके अंदर चार्ज आ रहा था हमारे पास यस 300 माइक्रोकूलम। तो इनके अंदर कितना जा रहा है, देखो ये 2 माइक्रोफैराड है, 900 माइक्रोकूलम डिवाइड हुआ 2 पार्ट्स के अंदर, यहाँ पर कितना गया, 600 माइक्रोकूलम, तो बचा हुआ कितना गया यहाँ पर, हम लोग देख पा रहे हैं 300 माइक्रोकूलम। तो बेसिकली इस सर्किट के अंदर कितना जा रहा है, 300 माइक्रोकूलम। ठीक है,
यस, तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना आ जाएगा इसके क्रॉस वो भी निकाल सकते हैं। यस, हमें चार्ज पता है, हमें कैपेसिटेंस पता है, तो देखो यस देखें ध्यान से, चार्ज पता है, पोटेंशियल पता है, हम निकाल सकते हैं पोटेंशियल अक्रॉस सी एंड डी विल बी इक्वल्स टू चार्ज ऑन पॉजिटिव प्लेट दैट इज 300 माइक्रोकूलम डिवाइडेड बाय यस डिवाइडेड बाय कैपेसिटेंस 3, कितना आ जाएगा वी सी डी आ जाएगा हमारे पास 300 डिवाइडेड बाय 3, ये आ गया हमारे पास 100 वोल्ट आ गया। यस, वी ई एफ भी निकाल लिया था तो लिख ले ई एफ भी ऑल्सो फाइंड, हमने निकाल तो लिया, ये लिख लो, ऐड कर लो, ऑल्सो फाइंड पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ई एंड एफ। यस, ये भी ऐड कर लेना सवाल, हमने इसके अक्रॉस भी निकाल लिया, इसके अक्रॉस भी निकाल लिया, ये तो हमें गिवन थी, है ना। यस, चाहो तो इसके अक्रॉस भी निकाल सकते हो, कैसे निकालोगे, हमें पता है कितना चार्ज आ रहा है, यहाँ से एंटर कितना कर रहा है वो निकालो पहले, फिर उसके बाद में इसके अक्रॉस निकालना होगा तो यस इसकी कैपेसिटेंस की हेल्प से पोटेंशियल निकाल सकते हैं, क्यू बाय सी कर देना तो पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा। ठीक है, यस, इस तरीके से इन तरह के क्वेश्चंस को अप्रोच करना होता है। तो तुम्हें कोई भी कैपेसिटर के अक्रॉस क्या पूछ लेंगे, चार्ज, तो जैसे मैंने सर्किट को सॉल्व किया, डिवाइड किया, वैसे ही तुम्हें करना आना चाहिए, है ना। यस, नोट करें। यस बेटा, अब हम लोग बात करते हैं चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर की, है ना। सबसे पहले बात करते हैं चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर की, है ना। कैपेसिटर को चार्ज करने के लिए सबसे पहले तो हमें किसकी रिक्वायरमेंट होगी, बैटरी की रिक्वायरमेंट होगी, और स्लोली चार्ज हो उसके लिए हमें क्या चाहिए, एक रजिस्टर चाहिए, है ना। देखिए सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूँ, सबसे पहले चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर की चर्चा कर रहे हैं हम लोग, चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर। चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर की बात करते हैं, ठीक है। यस, लेट्स से कि एक अनचार्ज कैपेसिटर हमारे पास है, एक अनचार्ज कैपेसिटर है, उसको हम एक रजिस्टर की हेल्प से कनेक्ट कर रहे हैं बैटरी से, ठीक है। ये हमारे पास एक अनचार्ज कैपेसिटर हो गया, उसको रजिस्टर और बैटरी से कनेक्ट कर दिया, ठीक है। ये हमारा स्विच हो गया। यस, ये हमारी बैटरी हो गई, मान लेते हैं कि ये हमारी V वोल्ट की बैटरी है, रेजिस्टेंस है R, रेजिस्टेंस है R और कैपेसिटेंस है C। यस, हम लोग ये जानते हैं कि जैसे हम लोग स्विच को क्लोज करेंगे वैसे ही ये सर्किट एट t = 0 प्लस पर, यानी कि जस्ट आफ्टर क्लोजिंग द सर्किट ये कैपेसिटर इनिशियली शॉर्ट सर्किट की जैसे बिहेव करने वाला है ना। धीरे 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 ये कैपेसिटर चार्ज होगा और फाइनली ये ओपन सर्किट हो जाएगा। देखें, जैसे ही मैं इसको क्लोज करूँगा, लेट्स से t = 0 पर मैंने क्या कर दिया, इसको क्लोज कर दिया, मैं देखूंगा कि t जस्ट आफ्टर क्लोजिंग ये कैपेसिटर जो है ये तो शॉर्ट सर्किट की जैसे बिहेव करेगा, ठीक है। यस, शॉर्ट सर्किट, जैसे ही ये शॉर्ट सर्किट होगा वैसे इसमें क्या बहेगी, करंट बहने लगेगी। t = 0 प्लस पर कैपेसिटर शॉर्ट सर्किट के जैसे बिहेव करेगा और इसमें एक करंट बहेगी। करंट की वैल्यू हम लोग निकाल चुके हैं पहले भी, लेकिन जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा, जैसे जैसे टाइम इंक्रीज होगा, वैसे वैसे हम देखेंगे कि इस प्लेट के ऊपर क्या आने लग गया है, चार्ज आने लग गया है, कैपेसिटर चार्ज होने लगा है और t = इन्फिनिटी या बोल सकते हो स्टडी स्टेट पे जाकर ये कैपेसिटर ओपन सर्किट हो जाएगा, है ना। टाइम के साथ इस प्लेट के ऊपर चार्ज बढ़ने वाला है और इन्फिनिटी पर इस पे या स्टडी स्टेट पर इस पर क्या आ जाएगा, मैक्सिमम चार्ज आ जाएगा, है ना। कितना आने वाला है वो हम लोग अभी देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। यस बेटा, सबसे पहले बात करते हैं चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर की, ठीक है। चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर, देखो यार, चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर, है ना। लेट्स से कि हमारे पास एक कैपेसिटर है, अनचार्ज कैपेसिटर है, उसको हम क्या कर रहे हैं, एक रजिस्टर से कनेक्ट कर रहे हैं, एक रजिस्टर से कनेक्ट कर रहे हैं, और ये हमारी बैटरी हो गई, V वोल्ट की बैटरी है, और ये हमारा स्विच हो गया, ठीक है। और स्विच को हम लोग क्लोज कर रहे हैं एट t = 0 पर।
ये मेरा रेजिस्टेंस है, ये मेरी कैपेसिटेंस है। सबसे पहले चर्चा करते हैं एट t इक्वल्स टू 0 प्लस पर, जस्ट आफ्टर क्लोजिंग। एट t इक्वल्स टू 0 प्लस और जस्ट आफ्टर क्लोजिंग सर्किट, जस्ट आफ्टर क्लोजिंग द स्विच, है ना। यस, कैपेसिटर पे इनिशियली कोई चार्ज नहीं है और रजिस्टर क्या कर रहा है, इंश्योर कर रहा है कि कैपेसिटर सडनली चार्ज ना हो, है ना। यस, अगर रजिस्टर नहीं होता इन दैट केस यस ये कैपेसिटर क्या हो जाता, यस सडनली चार्ज हो जाता। लेकिन हम ये जानते हैं कि कोई भी कंडक्टिंग वायर हो उसकी कुछ फाइनाइट रेजिस्टेंस तो होती है, जिसकी वजह से ही कैपेसिटर जो है वो सडनली चार्ज नहीं होता, इंस्टेंटली चार्ज नहीं होता है। चलो, तो अब बात करते हैं जस्ट आफ्टर क्लोजिंग। हम ये जानते हैं कि सर्किट ड्रॉ करते हैं पहले, फिर चर्चा करते हैं। जस्ट आफ्टर क्लोजिंग देखें, सर्किट को क्लोज कर दिया, ठीक है। यस, ये रेजिस्टेंस हो गया, ये कैपेसिटेंस हो गई, हो गया, ये स्विच हो गया। लेट्स से कि यहाँ का 0 वोल्ट है, तो यहाँ का भी कितना हो जाएगा, 0 वोल्ट हो जाएगा, तो यहाँ का भी 0 वोल्ट हो जाएगा, ठीक है बेटा। यस, यहाँ का V वोल्ट हो जाएगा, यहाँ का V वोल्ट हो जाएगा। मैंने बोला कि सडनली कैपेसिटर चार्ज नहीं होने वाला, क्योंकि सर्किट के अंदर क्या लगा हुआ है, रजिस्टर लगा हुआ है। अच्छा, तो जस्ट आफ्टर क्लोजिंग भी वही स्टेट रहने वाली है कैपेसिटर की, वो इनिशियल जैसा उसकी इनिशियली थी, यानी कि इनिशियली क्या था, चार्ज 0 था, तो 0 प्लस पर यानी जस्ट आफ्टर भी चार्ज 0 रहने वाला है। इसका मतलब इस प्लेट के ऊपर 0 वोल्ट है। यस, चार्ज कितना होगा, चार्ज हम जानते हैं कि चार्ज 0 है इस पे, और इस पे चार्ज, इस पे भी चार्ज 0 है इनिशियली। अच्छा, Q इक्वल्स टू CV से हम ये बोल सकते हैं कि है ना पोटेंशियल भी इसका कितना हो जाएगा, 0 वोल्ट हो जाएगा। अगर ऐसे समझ में नहीं आती बात तो तुम ऐसे भी बोल सकते हो कि इसके बीच में कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, चार्ज नहीं है तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी नहीं है, और इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है इसका मतलब क्या है कि यस कोई प्लेट्स के अक्रॉस कोई पोटेंशियल ड्रॉप नहीं हुआ है। जितना पोटेंशियल इसका है उतना ही पोटेंशियल इस प्लेट का होगा, ऐसे बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यस, आई होप बात समझ में आ गई होगी। या इस बात से भी बोल सकते हो Q इक्वल्स टू CV से, Q इक्वल्स टू CV से मैं ये बात बोल सकता हूँ कि सर चार्ज 0 तो पोटेंशियल डिफरेंस भी 0 होगा, दोनों प्लेट्स का पोटेंशियल सेम हो जाएगा, ठीक है। यानी कि ये जो कैपेसिटर है एक शॉर्ट सर्किट वायर के जैसे बिहेव कर रहा है। हम ऐसा बोल सकते हैं कि यहाँ का पोटेंशियल और यहाँ का पोटेंशियल सेम है। इसका मतलब बेसिकली ये एक कंडक्टिंग वायर से कनेक्टेड है, पोटेंशियल सेम है तो डेफिनेटली एक कंडक्टिंग वायर से हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि बेसिकली ये एक कंडक्टिंग वायर के जैसे बिहेव कर रहा है ना, ऐसा बोल सकते हैं। तो इनिशियली t बराबर 0 प्लस पर कैपेसिटर जो है ये एक शॉर्ट सर्किट के जैसे बिहेव कर रहा है, शॉर्ट सर्किट बोल दो, कंडक्टिंग वायर के जैसे बिहेव कर रहा है, ऐसा बोल दो। चलो इसकी एक बार डायग्राम बना लेते हैं। ये हमारा रेजिस्टेंस हो गया, ये हमारा वायर हो गया, है ना, ये हमारा पोटेंशियल डिफरेंस भी हो गया, ठीक है। यस बेटा, करंट कितनी फ्लो करेगी t बराबर 0 प्लस पर हम बता सकते हैं। यस बिल्कुल, करंट जो फ्लो करेगी एट t इक्वल्स टू 0 दैट विल बी इक्वल्स टू V बाई R। इतनी फ्लो करने वाली है करंट, है ना, ये V, ये 0 0, ये V, जो करंट फ्लो कर रही है वो V बाई R फ्लो करेगी। अब जैसे ही करंट फ्लो होने लगेगी वैसे ही बेटा ये जो कैपेसिटर है ये चार्ज होने लगेगा, है ना। करंट यहाँ से यहाँ फ्लो करेगी सर्किट के अंदर, धीरे धीरे कैपेसिटर की प्लेट्स के ऊपर चार्ज आने लगेगा, है ना। तो टी टाइम पर क्या हो रहा होगा वो बात कर लेते हैं, है ना। आफ्टर सम टाइम हम बात करते हैं, आफ्टर सम टाइम कुछ समय बाद में क्या हुआ होगा वो बात करते हैं, है ना।
मैं स्टडी स्टेट की बात नहीं कर रहा, मैं t बराबर इन्फिनिटी की बात नहीं कर रहा, मैं बीच में किसी t टाइम की बात कर रहा हूँ जब एक कैपेसिटर क्या हो रहा होगा, चार्ज हो रहा होगा। ये स्टडी स्टेट अचीव नहीं करा है कैपेसिटर, है ना, अभी ये चार्जिंग प्रोसेस के अंदर ही है। मैं उस ड्यूरेशन की बात कर रहा हूँ, उस टाइम की बात कर रहा हूँ। लेट्स से कि t टाइम पर, एट t इक्वल्स टू t टाइम पर कुछ ऐसी सिचुएशन हो गई, है ना, ये हमारा रजिस्टर है, ठीक है, ये हमारा कैपेसिटर है, और ये हमारा क्या है, V वोल्ट की बैटरी है। यस, ड्यू टू करंट फ्लो इन कैपेसिटर्स पर क्या हो गया होगा, चार्ज आ गया होगा। लेट्स से इस पे प्लस क्यू आया तो तुम बोलोगे सर इस पे माइनस क्यू आएगा, ठीक है। ये वाली प्लेट हायर पोटेंशियल पे होगी और ये वाली प्लेट लोअर पोटेंशियल पे होगी, इतना तो हम जानते ही हैं। चलो, ये वाला पॉइंट वी पोटेंशियल पे होगा तो ये वाला भी वी पे होगा। अच्छा, पोटेंशियल कैपेसिटेंस हम सी जानते हैं, तो पोटेंशियल डिफरेंस निकाल सकते हैं क्या? यस, चार्ज हमें पता है, चार्ज हमने मान लिया कि किसी टी टाइम पर प्लेट्स पे चार्ज आ गया प्लस क्यू एंड माइनस क्यू, कैपेसिटेंस है सी, तो पोटेंशियल कितना आया होगा, हम ये जानते हैं कि इस प्लेट का तो जीरो है, तो इसका मान लेते हैं कि वी, सॉरी वी तो हम मान चुके हैं, इसका वी डैश मान लेते हैं, और वी डैश की वैल्यू मैं निकाल सकता हूँ। ये प्लेट कितने पे, जीरो पे, तो पोटेंशियल डिफरेंस कितने का हो गया, वी डैश का हो गया। तो वी डैश इज इक्वल्स टू क्या आ गया, चार्ज ऑन पॉजिटिव प्लेट डिवाइडेड बाय कैपेसिटेंस हो गया, ठीक है। यस बेटा, यस, यहाँ का मेरे पास पोटेंशियल आ चुका है, दैट इज इक्वल्स टू क्यू बाय सी, मार्क कर ले, यहाँ का पोटेंशियल वी डैश इज इक्वल्स टू क्यू बाय सी आ गया। क्या मैं इसके अंदर करंट निकाल सकता हूँ क्या, किसी टी टाइम के ऊपर? तो तुम बोलोगे सर निकाल सकते हो, इस रजिस्टर के अक्रॉस ओम्स लॉ लगा दो, करंट आ जाएगी। पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, V माइनस वी डैश, ठीक है, डिवाइडेड बाय रजिस्टर कर देंगे तो करंट आ जाएगी। मैं लिखता हूँ करंट इज इक्वल्स टू पोटेंशियल डिफरेंस V माइनस वी डैश डिवाइडेड बाय R, ठीक है। V डैश की वैल्यू कितनी है, Q बाय सी डिवाइडेड बाय R इज इक्वल्स टू I। ये बेसिकली मेरे पास करंट आ गई किसी टी टाइम के ऊपर, ठीक है। यस, मैं ये भी जानता हूं कि फाइनली एट स्टडी स्टेट क्या हुआ होगा। स्टडी स्टेट, ये कैपेसिटर फुली चार्ज हो गया होगा, है ना, इसमें अब करंट बहना बंद हो गई होगी सर्किट के अंदर, और ये ओपन सर्किट हो गया होगा। तो हम उसकी चर्चा भी कर लेते हैं एक बार, ये सर्किट को हम लोग अभी वापस से डिस्कस करते हैं। अभी एक बार स्टडी स्टेट की बात करते हैं, है ना। एट स्टडी स्टेट क्या हुआ होगा वो देखें, एट स्टडी स्टेट बोल दो, या फिर इसी बात को एट टी इक्वल्स टू इन्फिनिटी बोल दो, एक ही बात है, अलग अलग बातें नहीं है। स्टडी स्टेट पे भी हम लोग चर्चा तो कर ही चुके हैं, ये रजिस्टर है, ये कैपेसिटर है, करंट फ्लो करना क्या हो जाती है, एट स्टडी स्टेट बंद हो जाती है, यस, है ना, यस। कैपेसिटर फुली चार्ज हो गए और क्या हो जाता है, ओपन सर्किट के जैसे बिहेव करता है कैपेसिटर, सर्किट में कोई करंट फ्लो नहीं होती है टी इक्वल्स टू इन्फिनिटी पे। तो इधर का पोटेंशियल अगर जीरो है तो इधर का तुम बोलोगे वी, इधर का भी, तो देखो सर्किट में कोई करंट फ्लो नहीं कर रही है तो इधर का भी है, तो इधर का भी कितना होगा, सोचो सोचो सोचो, करंट नहीं बह रही, कैपेसिटर ओपन सर्किट के जैसे वो बिहेव करेगा क्योंकि फुली चार्ज हो चुका है, ये चर्चा हम पहले कर चुके हैं। यहाँ पे इसमें कोई करंट नहीं फ्लो करेगी, ये वी हो गया, ये 0 वोल्ट है तो ये 0 वोल्ट हो गया, ठीक है। यस, फुली चार्ज होने पर कैपेसिटर जो है वो क्या करता है, ओपन सर्किट की जैसे बिहेव करता है। चलो, पोटेंशियल डिफरेंस कितना गया, जैसा कि देख पा रहे हैं सर V आ गया। यस, कैपेसिटर पे चार्ज कितना आ गया एट स्टडी स्टेट, वो निकाल सकते हैं, यस निकाल सकते हैं। देखो करंट तो बह नहीं रही है, करंट का बहना बंद हो गया है, ये कैपेसिटर है ओपन सर्किट की जैसे बिहेव कर रहा है, पोटेंशियल डिफरेंस इसके अक्रॉस भी V ही आएगा, करंट नहीं बह रही, जितना पोटेंशियल इस पॉइंट का होगा उतना ही इस पॉइंट का होगा, है ना। कैपेसिटर पे चार्ज कितना होगा तुम निकाल सकते हो, Q इक्वल्स टू CV से, इस पे इतना चार्ज आ गया होगा, ठीक है, और ये मैक्सिमम चार्ज आया होगा इस कैपेसिटर के ऊपर,
वापस रिपीट कर रहा हूँ, देखो फील करो इस बात को, इनिशियली कोई चार्ज नहीं था प्लेट के ऊपर, ठीक है। धीरे धीरे जैसे ही स्विच क्लोज किया वैसे ही क्या होने लगा, यस करंट फ्लो होने लगा। ये करंट धीरे धीरे टाइम के साथ देखो कम होती जा रही है। जैसे जैसे तुम क्या कर रहे हो, इस प्लेट्स पे चार्ज आने लगेगा, वैसे वैसे ही कैपेसिटर चार्ज होने लगेगा और एक टाइम पर जाकर ये फुली चार्ज हो जाएगा। उस समय सर्किट में कोई करंट फ्लो नहीं करेगी और उस स्टेट को हम लोग बोल रहे हैं स्टडी स्टेट। और कैपेसिटर के अक्रॉस क्या आ गया होगा, मैक्सिमम चार्ज आ गया होगा। इनिशियली कितना चार्ज था कैपेसिटर पे, 0 चार्ज था। किसी टी टाइम पर कितना चार्ज है, हमने मान लिया Q था। और एट स्टडी स्टेट कितना आ जाएगा, अगर V वोल्ट की बैटरी लगाई तो Q = CV आ जाएगा। यानी टाइम के साथ कैपेसिटर के ऊपर क्या हो रहा है, इनिशियली 0, टी टाइम पर कुछ चार्ज आया और एट स्टडी स्टेट मैक्सिमम चार्ज आ गया। यानी टाइम के साथ कैपेसिटर के ऊपर चार्ज बढ़ रहा है, ठीक है। अब हम लोग एक नया एक्सप्रेशन ड्राइव करने वाले हैं जिसके अंदर हम लोग ये देखेंगे कि अगर मुझे कैपेसिटर के ऊपर किसी टी टाइम पर चार्ज चाहिए, मुझे टी टाइम पर चार्ज कैलकुलेट करना हो, तो फिर हम लोग कैसे करेंगे वो सीखने वाले हैं। तो देखें, यस ये बात आई होप बात समझ में आ गई होगी, है ना। अब हम लोग देखने वाले हैं कि किसी भी टी टाइम पर मुझे चार्ज की वैल्यू चाहिए कि कितना % कैपेसिटर चार्ज हुआ है, कितना चार्ज प्लेट्स के ऊपर आया किसी भी टाइम टी के ऊपर। हम अभी तक तो क्या बात कर रहे थे कि इनिशियली 0 चार्ज था और स्टडी स्टेट पे तो हम लोग आसानी से कैलकुलेट कर पा रहे थे। कैपेसिटर फुली चार्ज हो गया था, पोटेंशियल डिफरेंस पता चल गया था, है ना, और हमने ये कैलकुलेट कर लिया था। लेकिन अगर किसी बीच में किसी टी टाइम पर अगर मुझे चार्ज चाहिए, ना तो वो एट t=0 की बात कर रहे हैं, ना एट स्टडी स्टेट की बात कर रहे हैं, किसी बीच में टी टाइम पर मुझे चार्ज कैलकुलेट करना है कैपेसिटर पे, तब मुझे एक मैथमेटिकल इक्वेशन की रिक्वायरमेंट होगी। वो हम लोग अब ड्राइव करने वाले हैं, ठीक है। यस तो देखें, यहाँ से एक बात और फील करें कि ये बात मैं पहले भी कर चुका हूँ कि धीरे धीरे क्या होगा, यस इस प्लेट के ऊपर चार्ज बढ़ेगा और चार्ज इस प्लेट के ऊपर जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे वैसे V' भी बढ़ेगा। देख पा रहे हो, जैसे जैसे चार्ज बढ़ेगा टाइम के साथ वैसे वैसे क्या होगा, टाइम जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे वैसे ये चार्ज बढ़ेगा, चार्ज जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे वैसे ये पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द प्लेट्स भी क्या होने वाला, बढ़ेगा। यानी V' की वैल्यू भी बढ़ जाएगी। ये प्लेट तो 0 वोल्ट पे है ही, तो V' की वैल्यू बढ़ जाएगी क्योंकि चार्ज बढ़ रहा है प्लेट्स के ऊपर। अगर V' की वैल्यू बढ़ेगी तो पोटेंशियल डिफरेंस डिक्रीज हो जाएगा, और पोटेंशियल डिफरेंस डिक्रीज हो गया इसका मतलब क्या हो गया, यस हमारी करंट भी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। ओवरऑल ये क्वांटिटी क्या हो गई, डिक्रीज, तो करंट डिक्रीज, और स्टडी स्टेट पर जाकर करंट कितनी हो गई, 0 हो गई। अब टाइम भी समय के साथ क्या हो रही है, चेंज हो रही है। समय के साथ टाइम करंट जो है वो घट रहा है, चार्ज समय के साथ क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कैपेसिटर भी इंक्रीज हो रहा है। देखिए ध्यान से, इनिशियली कैपेसिटर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितने का था, तुमने बोला सर 0 वोल्ट था। फिर क्या हुआ, हमने देखा कि किसी टी टाइम पे पोटेंशियल डिफरेंस V' आ गया और वो V' जो है वो टाइम के साथ इंक्रीज हो रहा है। फिर मैंने देखा कि इन्फिनिटी टाइम के ऊपर या फिर स्टडी स्टेट के ऊपर मैक्सिमम पोटेंशियल आ गया, जितना बैटरी के बराबर का पोटेंशियल आ गया, V आ गया। यानी चार्ज बढ़ा प्लेट्स के ऊपर, साथ के साथ पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द प्लेट्स बढ़ा, और टाइम समय के साथ क्या हुई, घटी। अब मुझे किसी टी टाइम के ऊपर करंट निकालनी है, ना तो मैं स्टडी स्टेट की बात कर रहा हूं, ना मैं t=0+ की बात कर रहा हूं, मैं किसी बीच में किसी टी टाइम पर बात कर रहा हूं और मुझे चार्ज कैलकुलेट करना है कि बताओ 2 सेकंड पर प्लेट्स के ऊपर, 2 माइक्रोसेकंड पर प्लेट्स पे चार्ज कितना होगा। उसके लिए हमारे पास एक मैथमेटिकल इक्वेशन चाहिए होगी, वो ही हम लोग ड्राइव करने वाले हैं। आई होप फील आया होगा। अच्छा, ये जो करंट बही, ये करंट जो है ऐसा नहीं है बहुत लंबे समय के लिए बह रही है, t=0 से स्टार्ट हुई करंट और स्टडी स्टेट पे ये क्या हो गई, 0 हो गई। तो ये स्मॉल ड्यूरेशन ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ चार्जिंग, जो स्मॉल ड्यूरेशन के अंदर करंट बहती है, इसको हम लोग बोलते हैं ट्रांजिएंट करंट। चाहे तो लिख ले, ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ चार्जिंग, ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ चार्जिंग, process of charging, the small current
flows in the circuit, flows in the RC circuit is known as ट्रांजिएंट करंट। ट्रांजिएंट मतलब जो समय के साथ बदल रही हो उसको ट्रांजिएंट बोल रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। करंट इनिशियली जीरो थी, सॉरी इनिशियली मैक्सिमम थी करंट, तो फिर समय के साथ घटी और फाइनली करंट इस सर्किट में कितनी हो गई, इस सर्किट में करंट जीरो हो गई। मैंने क्या देखा है ना, इन 3 स्टेजेस से मैंने 3 स्टेट बनाई है। पहली स्टेट ये बनाई, दूसरी टी टाइम पर बनाई और तीसरी ये बनाई, है ना। और इन तीनों से मैंने, इन तीनों की हेल्प से ये मैंने जान लिया कि सर समय के साथ चार्ज ऑन अ प्लेट्स क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। इनिशियली प्लेट्स पे चार्ज जीरो था और फाइनली मैक्सिमम चार्ज Q नॉट इक्वल्स टू CV आ गया। बहुत अच्छे यार, तो समय के साथ चार्ज बढ़ रहा है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, पोटेंशियल डिफरेंस भी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। मैंने ये जान लिया है, इनिशियली पोटेंशियल डिफरेंस जीरो था, बाद में कितना आ गया, पोटेंशियल डिफरेंस बैटरी के बराबर आ गया, है ना। पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कैपेसिटर भी बढ़ा और करंट क्या हुई, करंट घटी, है ना। यस, टाइम के साथ, ये टाइम के साथ, टाइम जैसे जैसे बढ़ेगा ये चीजें मुझे देखने को मिलेगी सर्किट के अंदर। चलो अब हम क्या कर रहे हैं, हम लोग ड्राइव कर रहे हैं कि किसी भी टी टाइम पर अगर मुझे चार्ज की वैल्यू कैलकुलेट करनी हो, प्लेट्स पर कितना चार्ज आया, है ना, वो मुझे अगर कैलकुलेट करना हो, यानी कि 0+ से स्टडी स्टेट के बीच में किसी टी टाइम पर मुझे चार्ज कैलकुलेट करना है, करंट कैलकुलेट करनी है, करंट की वैल्यू, तो वो कैसे करेंगे वो देखते हैं। देखो इधर से ही हम लोग ड्राइव कर लेते हैं, देखें। चलो ये वापस से ड्राइव करना पड़ेगा यार। देखो सर्किट, अब हम लोग डेरिवेशन कर रहे हैं, ठीक है। यस, चाहो तो रिजल्ट डायरेक्ट भी याद कर सकते हो। किसका डेरिवेशन कर रहे हैं, जो चार्ज होगी वो इस तरीके से वेरी करने वाली है सर्किट के अंदर। हम लोग ये प्रूफ करने वाला है बेसिकली। अभी देखें कैसे प्रूफ करेंगे, है ना। ये मैंने क्या लिखा है, मैंने लिखा है कि इस कैपेसिटर के ऊपर टाइम के साथ किस तरीके से चार्ज वेरी कर रहा है वो रिलेशन मैंने लिख दिया है। और Q नॉट हम पढ़े हैं, Q नॉट इक्वल्स टू क्या पढ़े हैं, CV पढ़े हैं, ठीक है बेटा। देखो यार, देखो देखो एट टाइम t, मैं बात भी कर चुका हूं, V वोल्ट की बैटरी है ना। यहाँ पर अपने पास चार्ज आ गया था, कितना आ गया था, यस Q/C आ गया था। देखो यहाँ पर आ गया Q/C, V डैश आ गया, ये हमारे पास V आ गया था, ये R आ गया था, है ना। और ये कैपेसिटेंस C था, ये 0 वोल्ट था, ये 0 वोल्ट था, ये 0 वोल्ट था। इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितने का है, V- V डैश, है ना। यस, करंट हमने लिख ली थी, कितनी आई थी करंट, V- V डैश डिवाइडेड बाय R, I इक्वल्स टू Q/C डिवाइडेड बाय R। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, CV - Q डिवाइडेड बाय RC। मुझे क्या चाहिए, किस तरीके से चार्ज ऑन अ प्लेट्स इंक्रीज हो रहा है टाइम के साथ, वो मुझे रिलेशन चाहिए। उसके लिए मैं क्या कर रहा हूँ, अब इसको एक्सप्रेस कर रहा हूँ करंट को इन टर्म्स ऑफ चार्ज। देखें डी, करंट को मैं लिख सकता हूँ dQ/dt इज इक्वल्स टू CV - Q/RC। इसको नीचे लेके जाए तो ये हो जाएगा CV - Q इज इक्वल्स टू dt/RC। यस, इंटीग्रेट कर देते हैं दोनों तरफ। यस, एक्सप्रेशन कब से कब तक चाहिए, t बराबर 0 से t टाइम के लिए, ठीक है। यस, t बराबर 0 पर चार्ज कितना था, t बराबर 0 पर चार्ज था 0
और टी टाइम पर मान लेते हैं चार्ज है क्यू, है ना। यस, अब देखें, अच्छा डी क्यू बाई दिस, है ना, हम लोगों को ये पता होना चाहिए। मैं इसका वो कर देता हूँ, डी एक्स अपॉन ए एक्स प्लस बी का इंटीग्रेशन, ए एक्स प्लस बी है ये, है ना, इसका इंटीग्रेशन हमें पता होना चाहिए, दैट इज एल एन ए एक्स प्लस बी, और इसका डिफरेंशिएशन ए, ये इसका इंटीग्रेशन होता है ना। इसके आर्गुमेंट का डिफरेंशिएशन नीचे डिवाइड में आता है, तो ए एक्स का डिफरेंशिएशन ए हो गया, बी का डिफरेंशिएशन 0 हो गया, तो यहाँ पर आ जाए, यहाँ पर कितना आ जाएगा, यस एल एन सी वी माइनस क्यू डिवाइडेड बाय डिफरेंशिएशन, सी वी तो कांस्टेंट है, कैपेसिटेंस कांस्टेंट, वी इज द पोटेंशियल ऑफ द बैटरी, वो भी कांस्टेंट है, क्यू क्या है, चार्ज है, इसका डिफरेंशिएशन 0 हो गया, माइनस क्यू का डिफरेंशिएशन -1 हो जाएगा, ध्यान रखना। यस, ये कितना हो जाएगा, टी बाय आर सी, ये हमारे पास आ जाएगा बेसिकली। चलो, हमें कहाँ से कहाँ तक करना है, यस लिमिट्स हमें लगानी है, Q बराबर 0 से Q बराबर Q तक, ठीक है। यस बेटा, देखो एल एन सी वी माइनस क्यू डिवाइडेड बाय -1, माइनस को इधर ले आते हैं, टी बाय आर सी, और यहाँ पर आ गया एल एन सी वी यस बेटा, एल एन को इधर लेके जाएंगे पावर में, तो कितना हो जाएगा ये, यस देखो एल एन का बेस कितना होता है, ई होता है एल एन का बेस, ठीक है। तो जो बेस होता है वो किधर चला जाएगा, यस ये इधर चला जाएगा, है ना, इधर जाएगा तो ये पावर में बना जाएगा। कुछ इस तरह की बात हम लोग देखने वाला है, सी वी माइनस क्यू डिवाइडेड बाई सी वी, है ना, इसको इधर लेके जा रहे हैं, टी बाय आर सी हो जाएगा, ठीक है बेटा। इसको सी वी को इधर लेके जाए, सी वी ई की पावर माइनस टी बाय, माइनस रह गया, माइनस लगा, तो Q बराबर इसको इधर लेके आए और इसको इधर लेके आए, माइनस कहीं मिस्टेक तो नहीं है, नहीं ये माइनस नहीं आएगा, यस सी वी माइनस सी वी ई की पावर माइनस टी बाय आर सी, तो Q इक्वल्स टू सी वी 1 माइनस ई की पावर टी बाय आर सी, ठीक है। यस, अब देखो CV को हम लोग पहले बात कर चुके हैं, CV को क्या लिख सकते हैं, CV को Q नॉट मैक्सिमम चार्ज लिख सकते हैं। Q नॉट क्या है, Q नॉट इक्वल्स टू CV इक्वल्स टू मैक्सिमम चार्ज ऑन प्लेट, ये हमारे पास बेसिकली रिलेशन आ गया। देखो Q इक्वल्स टू Q नॉट 1 माइनस ई टी बाय आर सी, ठीक है, ये हमारे पास रिलेशन आ गया, ये हमें याद रखना है, ठीक है। यस, जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ, इसको फील भी कर सकते हैं, है ना, कि देखें एट टी इक्वल्स टू 0 पर देखें, इस फॉर्मूला को देखें, t बराबर 0 डालेंगे, पूरा 0 हो जाएगा, है ना, e की पावर 0 1 होता है ना, e की पावर 0 कितना होता है पता होना चाहिए, e की पावर 0 1 होता है, e की पावर माइनस इन्फिनिटी कितना होता है 0 होता है, ये दोनों बातें पता होनी चाहिए। अब इसके अंदर पुट करो, जब t बराबर 0 पुट करूंगा तो पूरा 0 हो जाएगा, e की पावर 0 1 होता है, 1 माइनस 1, देखें ध्यान से, Q नॉट 1 माइनस ई की पावर 0 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, यस ये 0 आ जाएगा, है ना। t बराबर 0 पर देखें सर्किट पे कितना चार्ज होगा, 0 कूलम चार्ज होगा, और ये बात तो हमने करी भी है यार, t बराबर 0 पर कितना चार्ज था, 0 प्लस पे 0 चार्ज था। अब इन्फिनिटी पे देख लेते हैं, एट t इक्वल्स टू इन्फिनिटी, या स्टडी स्टेट,
जब मैं इन्फिनिटी डालूंगा इसके अंदर तो ये कितना हो जाएगा, ई की पावर माइनस इन्फिनिटी। ई की पावर माइनस इन्फिनिटी कितना होता है, 0 होता है। तो चार्ज कितना आ जाएगा, मैक्सिमम आ जाएगा क्यू नॉट इक्वल्स टू सी वी। कहने का मतलब मेरा ये है कि ये इक्वेशन किसी भी टाइम पर तुम्हें क्या देगी, कैपेसिटर के ऊपर, है ना, चार्ज देगी ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ चार्जिंग। चार्जिंग के लिए इक्वेशन वैलिड है, ये ध्यान रखें। किसी भी टी टाइम पर अगर मुझे चार्ज चाहिए तो मैं इक्वेशन उठा के लगा दूंगा, है ना। डेरिवेशन अगेन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, काम की बात तो सिर्फ इतनी है कि यस ये रिलेशन हमें याद रहना चाहिए। इसमें ये आरसी क्या रिप्रेजेंट करता है उसकी चर्चा भी हम लोग करेंगे, वो देखें, है ना। ये इसको चाहें तो बबल में डाल लेते हैं। ये एक फर्स्ट केस हो गया और ये सेकंड केस हो गया। चलो अब हम लोग, ये तो बात हो गई सर चार्ज की, अपन को तो और किस किस की बात करनी थी, देखो अपन को बात करनी थी पोटेंशियल डिफरेंस। इस प्लेट के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस भी क्या हो रहा था, चेंज हो रहा था। कैपेसिटर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस भी क्या हो रहा था, टाइम के साथ इंक्रीज हो रहा था, है ना। और साथ के साथ करंट की बात कर रहे थे। देखिए पोटेंशियल कैसे किस तरीके से वैरी करेगा, तो पहले ये नोट करें। यस बेटा, ये तो आ गया हमारे पास चार्ज, है ना। अब हम लोग बात करते हैं पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द प्लेट्स की, साथ के साथ करंट की। देखें ये डेरिवेशन हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, अगेन आई एम रिपीटिंग, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो हमें ध्यान रखनी है वो ये रखनी है ना। अब इसके ग्राफ्स भी हम लोग देखेंगे, हो सका तो आज की क्लास में देखेंगे, नहीं तो नेक्स्ट क्लास में। देखो हमने क्या पढ़ा, Q इक्वल्स टू क्यू नॉट 1 माइनस ई की पावर माइनस टी बाय आर सी, ये पढ़ा बेटा, ठीक है, ये हमने पढ़ा। अच्छा Q इज अ फंक्शन ऑफ टाइम है ना, बेसिकली ये ऐसा है, ऐसा है, ये टाइम के साथ क्या कर रहा है, ये वेरी कर रहा है चार्ज, है ना। Q एज अ फंक्शन ऑफ टाइम मैंने लिखा। अच्छा Q को मैं ऐसे लिख देता हूँ C इंटू सी वी, है ना, ऐसा लिख ही सकते हैं, चार्ज को सी वी लिख सकते हैं। Q क्या है, चार्ज ऑन प्लेट एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, किस तरीके से समय के साथ कैपेसिटर के ऊपर चार्ज बढ़ रहा है टाइम के साथ, उसकी इक्वेशन ये है। और उसी के अकॉर्डिंग क्या हो रहा होगा, उसी के अकॉर्डिंग कैपेसिटर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस भी क्या हो रहा होगा, इंक्रीज हो रहा होगा। हम ये जानते हैं कि हमारी ये प्लेट है, देखो, ठीक है, जैसे जैसे इसके ऊपर क्या होगा, चार्ज बढ़ेगा, वैसे वैसे इसके अक्रॉस क्या होगा, यस, पोटेंशियल भी इंक्रीज होगा। आई बात समझ में, ये 0 है, ये V है ना। यस, धीरे धीरे इसके ऊपर भी क्या होगा, यस, जैसे जैसे चार्ज बढ़ेगा वैसे वैसे पोटेंशियल भी बढ़ेगा। ये वाली प्लेट 0 पर है तो ये है, तो ये एज अ पोटेंशियल डिफरेंस एज अ फंक्शन ऑफ टाइम हमारे पास बेसिकली आने वाला है। इन प्लेट्स पे जैसे जैसे चार्ज बढ़ेगा वैसे वैसे पोटेंशियल डिफरेंस भी बढ़ेगा, ये बात फील होनी चाहिए यहाँ से। तो मैं क्या करता हूँ, Q को CV लिख देता हूँ। किसी T टाइम पर अगर Q चार्ज है तो पोटेंशियल डिफरेंस किसी T टाइम पर कितना होगा, तुम बोलोगे सर C इंटू वी टी हो जाएगा। Q को हम लोग ऐसा लिख सकते हैं ना, Q नॉट तो वो तो है ही हमारा मैक्सिमम चार्ज था, इसको हम लोग ऐसा लिख देते हैं CV। V क्या है, V इज द वोल्टेज ऑफ बैटरी, मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कैपेसिटर, कितना आ गया, V आ गया, इंटू 1 माइनस ई टी बाय आर सी हो गया। चलो C से C क्या हो गया बच्चे, C से C कैंसिल आउट हो गया, यस, आ रहा। फाइनली हमारे पास आ गया V1 माइनस ई की पावर टी बाय आर सी आ गया। वोल्टेज एज अ फंक्शन ऑफ टाइम हमारे पास आ गया, ये रहा। चार्ज एज अ फंक्शन ऑफ टाइम ये रहा। अब क्या है, अब मुझे चाहिए करंट एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, ठीक है यार, वो भी हम ड्राइव कर लेते हैं। देखें मैं क्या करता हूँ, इसको डिफरेंशिएट कर देता हूँ, इसको डिफरेंशिएट कर देता हूँ। क्यों कर रहा हूँ मैं डिफरेंशिएट, क्योंकि मैं जानता हूँ कि डी क्यू बाई डी टी इज बेसिकली करंट, तो करंट की हेल्प से हम लोग निकाल लेंगे, ठीक है। तो डिफरेंशिएट कर देते हैं, डी क्यू बाई डी टी, क्यू नॉट तो कांस्टेंट है ना, यस, और कांस्टेंट है तो ये कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। बेसिकली हम लोग ऐसा करते हैं, इसको ऐसा लिखते हैं पहले आराम से, क्यू नॉट माइनस क्यू नॉट ई की पावर टी बाय आर सी, यस। अब क्या करते हैं, डिफरेंशिएट करते हैं, ये कितना हो जाएगा, कांस्टेंट है, 0 हो जाएगा, माइनस क्यू नॉट ई की पावर माइनस टी बाय आर सी। इसका डिफरेंशिएशन कितना होगा, ई की पावर माइनस टी बाय आर सी,
का डिफरेंशिएशन e की पावर माइनस टी बाई आर सी इंटू इसके साथ जो कोफिशिएंट है, यस ऐसे आ जाएगा। तो ना डिफरेंशिएशन तो हम सीखे हैं यार, e की पावर ax का d बाई डी एक्स ऑफ e की पावर ax, इसका डिफरेंशिएशन कैसे होता है हम जानते हैं सर, इसका डिफरेंशिएशन होगा e की पावर ax इंटू a, ठीक है, यस इस तरीके से हमने लिख दिया। चलो अब ये i हो गया हमारे लिए, ये कितना हो गया Q नॉट बाय आर सी हो गया, e की पावर माइनस टी बाय आर सी हो गया। अच्छा Q नॉट को हम लोग क्या लिख सकते हैं, Q नॉट को हम लोग सी वी लिख सकते हैं, ये आर सी हो गया, e की पावर माइनस टी बाय आर सी हो गया। देखो कुछ कैंसिल आउट हो रहा है क्या, यस C से C कैंसिल आउट हो रहा है। V बाय आर को हम लोग क्या बोलते हैं, मैक्सिमम करंट थी V बाय आर, याद कर पा रहे हो मैक्सिमम करंट, देखो t बराबर 0 पर सर्किट में कितनी करंट फ्लो कर रही थी, देखो V बाय आर, ये मैक्सिमम करंट थी, चाहो तो इसको I नॉट लिख लो, I नॉट इज द मैक्सिमम करंट इन द सर्किट, मैक्सिमम करंट, और वो कब थी, एट t बराबर 0 पर या 0 प्लस पर, ठीक है। तो देखो हमारे पास क्या आ गया, यस ये हो गया हमारे पास, V बाय आर को हम I नॉट लिख रहे हैं, तो हमारे पास फाइनली रिजल्ट आ गया I इक्वल्स टू I नॉट e की पावर माइनस टी बाय आर सी, ठीक है, यस ये हमारे पास 3 रिजल्ट्स आ गए, तीनों हमें ध्यान में रखना है। और एक और बात मैं तुम्हें बता दूं कि टाइम के साथ चार्ज बढ़ रहा है, वोल्टेज टाइम के साथ बढ़ रहा है, करंट टाइम के साथ घट रही है, इनके ग्राफ भी हम लोग देखेंगे। यस उससे पहले मैं इसको थोड़ा फील करवा दूं तुम्हें, एट t इक्वल्स टू 0 पर देखें, t इक्वल्स टू 0 पर e की पावर 0 1 हो गया मैंने बताया, तो I इक्वल्स टू कितना हो जाएगा I नॉट, और I नॉट की वैल्यू हमने पढ़ी थी V बाय आर। यस एट t इक्वल्स टू इन्फिनिटी पर करंट कितनी हो जाएगी, e की पावर इन्फिनिटी 0 हो जाएगा माइनस इन्फिनिटी, है ना, ये t बाय टी की जगह मैंने इन्फिनिटी रखा, e की पावर माइनस इन्फिनिटी हुआ, e की पावर माइनस इन्फिनिटी कितना होता है, e की पावर माइनस इन्फिनिटी 0 होता है, तो करंट कितनी होगी 0 हो गई। अच्छा चार्जेस की बात भी करी, चार्जेस t इन्फिनिटी पर चार्ज कितना होता है, मैक्सिमम हो जाता है Q नॉट इक्वल्स टू सी वी। अच्छा t बराबर 0 पर चार्ज कितना होता है, चार्ज होता है 0। अच्छा वोल्टेज कितना होता है, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द प्लेट, इनिशियली दोनों प्लेट्स पे सेम पोटेंशियल होता है 0 वोल्ट होता है, इन्फिनिटी पे मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस होता है P। ये बेसिकली हमने बातें करी कैपेसिटर के अक्रॉस, ये सब टाइम के साथ हो रहा है, ठीक है, यस ये अभी तक हमने सीखा है, ठीक है बेटा, यस इसको नोट करें। फिर हम लोग बात करेंगे इसके ग्राफ्स की, है ना, ग्राफ की बात हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे, और थोड़ी तबीयत भी ठीक नहीं है। थैंक यू वेरी मच बच्चों एंड हैव अ नाइस डे। कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर के क्वेश्चन सारे जाके ट्राई कर सकते हैं, कंप्लीट हो गया टॉपिक, यस।